Okay, so let me. You're able to see the screen. Okay, let's start with Mangalacharan. And you can try reading. Don't worry. जो हिंदी में लिखा है ना पढ़ने की कोशिश करिए देख के अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ ही पढ़ सकते हैं हाँ बेटर ओके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपुरुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम So Hare Krishna, welcome everyone. I think people are really less today. I'm afraid that Prashadam will be there. Okay, fair enough, no problem. So let me, yeah. So it has been 2 weeks now and big gap. So we might have forgotten. Last week we met. Last week, yeah, last week. Okay, perfect. Fine. So what did we cover last week? Chapter 15. Chapter 15. Verse 15. Oh, verse 15. So let's do a quick recap what we have done so far. Okay. So reading Bhagavad Gita is a very amazing thing. It's a sound vibration that we discuss के हर दिन आपको एक बार करना चाहिए. ये आपको भी प्योरीफाई करता है और आपके इन्वायरमेंट को भी प्योरीफाई करता है. राइट. तो रिकैप करते हैं कि अभी क्या हुआ. तो अभी तक क्या हुआ कि हमने देखा भगवद गीता स्टार्ट हुई तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा कि संजय युद्ध भूमि में क्या चल रहा है. राइट. दुर्योधन डिस्क्राइब्ड आर्मी पोजीशंस. राइट. किंग दुर्योधन, मैंने किंग को इटैलिक किया हुआ है यहाँ पे. क्यों किया है? क्योंकि आई वांटेड टू टेल यू कि वो राजा नहीं था, बट व्हाई इट वाज शोन दैट वे, बिकॉज संजय वांटेड टू मेक हिज फादर हैप्पी लिटिल बिट कि भाई आप खुश हो जाओ, आपका बच्चा राजा है, किंग दुर्योधन. सो एसेंशियली दुर्योधन जो है अपनी डिप्लोमेसी प्रूव करने की कोशिश कर रहा था. राइट. कि भाई मैं सही हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब बहुत इनेबल्ड लोग हो, सब लोग लड़ सकते हो. और दुर्योधन क्या कर रहा था कि द्रोणा की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था कि भाई देखो, ही वाज पोकिंग कि आपने एक शिष्य बनाया था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, अब वही आपके हमारे शत्रुओं के सेना को लीड कर रहा है. He was not saying धृष्टद्युम्न, he was saying द्रुपद पुत्र, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद की नहीं बनती. राइट. So he was telling this. So Duryodhana was what he was doing, he was describing स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी, अपनी सेना की शक्ति बता रहा था कि देखो हमारे पास इतनी शक्ति है. और वो क्या कर रहा था, अपनी सेना को बोल रहा था कि किसको सपोर्ट करना है, भीष्म को सपोर्ट करना है.
भीष्म को सपोर्ट की जरूरत थी? नहीं थी। बाई फार भीष्म जो थे ना वो उस युद्ध में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। अगर भीष्म चाहते तो युद्ध 18 दिन तक भी नहीं चलता। भीष्म could have finished in 1 minute also, 1 hour also. He could have finished it. बहुत भीष्म was very very dangerous person. मतलब एक योद्धा जो थे ना सबसे ज्यादा बड़े योद्धा थे उस युद्ध भूमि में। Of course, if you भगवान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे लोग थे। लेकिन इवन भीष्म न्यू के पांडव ही जीतेंगे, कौरव नहीं जीतेंगे, राइट। और भीष्म जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउट ऑफ कंपैशन जाके अपना शंख बजाया जो कि एक नॉर्मल शंख था। एंड फिर कृष्णा ने क्या किया, कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। और फिर हमने देखा कि उन्होंने माधव वर्ड भी आया था। माधव का मतलब क्या होता है? माधव, यानी कि हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी, राइट। सो कृष्णा इज हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। एंड जो रथ मिला था, किसको मिला था रथ? अर्जुन को। वो किसने दिया था? अग्निदेव ने दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो ये सारी चीजें अभी तक कवर हुई है। फिर हमने लास्ट टाइम एक श्लोक किया था, श्लोक 15, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दंधो महाशंखं भीमकर्मः वृकोदरः। So translation by Srila Prabhupada ki. Then Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya, and Arjuna blew his Devadatta, and Bhim, the voracious eater and performer of his Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondrum. उन्होंने बजाया कौन सा शंख? Pondrum, राइट। तो हमने पिछली बार क्या देखा था कि ऋषिकेश कौन है? मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, है ना। एंड देन हमने ये भी देखा था कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। मतलब कि जब अपनी सारी उपाधियों को छोड़ देते हैं ना और जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तब भगवान खुश होते हैं, तब हम सही में अपनी भक्ति को ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये मान है ना कि हम ये हैं हम वो हैं, देन प्रॉब्लम होता है, राइट। सो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि भक्ति क्या होती है, व्हाट इज भक्ति। हमने भक्ति की छोटी सी डेफिनेशन देखी थी। क्या था भक्ति की डेफिनेशन, किसी को याद है? हाँ, परफेक्ट। यूजिंग अवर ऑल द सेंसेस फॉर द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड भक्ति। जब अपने सारे इंद्रियों को, मन भी छठवीं इंद्रिय होती है ना, मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जो मन भी छठवीं इंद्रिय है ना, जब ये सारी इंद्रियों को भगवान की सर्विस में लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? भक्ति। अब तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है अभी चैप्टर 1 पे समझने के लेवल पे वो यही है। सारी डेफिनेशंस के अराउंड ही हो, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कृष्णा ही सारे कंट्रोलर हैं। फिर हमने कृष्णा के बहुत सारे नाम भी देखे थे, माखनचोर, रणचोर, गिरधारी, वासुदेव, राइट, यशोदानंदन, पार्थ सारथी, यस। एंड इसके बाद हमने देखा था कि वाई अर्जुन इज कॉल्ड धनंजय, बिकॉज ही वाज गिवन अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द वेल्थ फॉर व्हाट, किस चीज के लिए? राजस्व यज्ञ करने के लिए। पर राजस्व यज्ञ क्यों करा था? फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट, प्रजा की भलाई के लिए, राइट। दैट वाज द इंटेंट। असल में हाँ, अश्वमेध, यस, अश्वमेध यज्ञ के राष्ट्रीय यज्ञ में थोड़ा डिफरेंस रहता है, विल कवर दैट लेटर, बट इट इज देयर। ओके, देन भीम कर्म विक्रोधरा। विक्रो का मतलब क्या होता है? फायर। उधर का मतलब वैली, जिसको बहुत भूख लगती है, यानी ही इज द voracious eater. He wanted to eat everything that is given most of the times, right? And हमने देखा कि उन्होंने कैसे वध किया किसका? बकासुर का। He killed Bakasur. And then we discussed पांचजन्यम ऋषिकेशो। पांचजन्य कौन था? पांचजन्य कौन था? एक कौंशल था। एक्चुअली वो एक मॉन्स्टर था, एक राक्षस था, एक डीमन था जिसको कृष्ण ने मारा था, राइट। तो ये जो भगवान है ना, ये भी एक तरह से जो पांचजन्य है ना, ये भी एक राक्षस था। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द लीला ऑफ लॉर्ड दैट ही वाज गेटिंग किल्ड। जैसे कि आप लोगों में से किसको पता है कि वैकुंठ में जो
द्वारपाल है, उनके क्या नाम है? जय ए विजय। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स में आप जाओगे तो एक दरवाजे पे दो बड़ी मूर्ति होती है, एक जय की होती है, एक विजय की होती है। वो कौन है? दे आर ऑल्सो टू गेट कीपर्स ऑफ वैकुंठा, द्वारपाल हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के 4 सन थे, ठीक है, सनत कुमार 4 बेटे थे, और वो छोटे ही थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो इन सब में पढ़ना नहीं चाहते थे, मटेरियल चीजों में। तो ब्रह्मा जी के जो 4 बेटे थे वो एक बार वैकुंठ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वैकुंठ। तो जब वो द्वार पे पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने लगा नॉर्मल बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उनको रोक लिया। तो वो उन्होंने बताया कि हम लॉर्ड विष्णु से मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। एंड देन दे गॉट एंग्री एंड दे कर्स्ड। किसको कर्स दिया? जय और विजय को। क्या कर्स दिया, क्या श्राप दिया? उन्होंने कर्स दिया कि आप जो है धरती पे जाओगे और आपको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, धरती भूतल पे जन्म लेना पड़ेगा, राइट? और आप राक्षस बनोगे, जाके असुर बनोगे। नाउ बाय द इंस्पिरेशन ऑफ लॉर्ड जय एंड विजय स्टॉप दिस पीपल, and by the inspiration again by the Lord, Sanat Kumar gave curse these people. Why? Because Lord wanted to have a fight. वो वीर रस को देखना चाहते थे, उसको पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको इंस्पिरेशन दी कि आप जाके असुर बन जाओगे, ऐसा श्राप दिया। किसको दिया? जय और विजय को। तो इसके बाद जय और विजय यहाँ पे आए, मटेरियल वर्ल्ड में आए, यानी कि धरती पे आए, और उनके 3 जन्म हुए दोनों के। जब पहले वाला कौन सा हुआ? पहला वाला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का। दूसरा वाला जन्म कौन सा हुआ? रावण और कुंभकर्ण का। और तीसरा वाला जन्म कौन सा हुआ? शिशुपाल एंड दंतवक्र। ये 3 जन्म हुए जय और विजय के, अलग अलग टाइम पे हुए, राइट? और 3 जन्मों के बाद फिर से वो दे वेंट टू बैक टू देयर जॉब, वैकुंठा में चले। बट इट वाज द विल ऑफ द लॉर्ड, है ना? आपने सबने स्टोरी सुनी होगी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की, रावण की और कुंभकर्ण की भी, और शिशुपाल की और दंतवक्र की भी, ठीक है? सो हु डिड ऑल दिस? Who did all this? Lord himself did all this, because he inspired, he wanted to fight and he wanted to do some leela, and that is why he did. तो जब आप पूछ रहे हो ना कि अर्जुन को किसने इतना इंस्पायर किया कि वो क्वेश्चंस पूछे, वो परेशान हो जाए। तो इस दुनिया में होते हैं ना दो तरह की माया होती है। एक माया को बोलते हैं योग माया और दूसरी माया को बोलते हैं महामाया। तो जो हम लोग है ना, हम लोग अभी महामाया में हैं, लेकिन जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, वो योग माया में होते हैं। तो योग माया क्या होती है? भगवान स्वयं भी योग माया में होते हैं। योग माया क्या होती है कि वो उस व्यक्ति को लीला करने के हिसाब से मैनिपुलेट करती है। जैसे कि अगर यशोदा माता है ना, यशोदा माता को पता होता कि मेरा बच्चा भगवान है, तो क्या पाल पाती? अभी आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा भगवान है, चलो भगवान तो बहुत दूर की बात है, आपको पता चल जाए आपका बच्चा देवता है, आप उसे डांटने से भी डरोगे, राइट? यू कांट हैंडल, आप हैंडल ही नहीं कर सकते। इसीलिए यशोदा माता, अर्जुन और भी जो उनकी लीला के पार्षद होते हैं ना, वो सारे योग माया में होते हैं। एंड उनके सारे सेंसेस को, इवन हमारे सेंसेस को भी भगवान ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने सेंसेस को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट? जैसे कि होता कैसे है कि जब आप डिवोटी बनते हो ना, थोड़ा भक्ति करने लगते हो ना, थोड़ा भगवत गीता सुनने लगते हो ना, तो कभी कभी आपको लगता है कि यार हम थोड़ा सेंसिटिव हो गए, थोड़ा कमजोर हो गए, हम बड़ा संवेदनशील हो गए, हमें कोई कुछ बोलता है या किसी और को बोलता है तो हमें अजीब सा लगता है। सो इतना हार्श मत बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो, यू कैन बी मोर पोलाइट, यू कैन बी मोर रियलिस्टिक। आप गलत आदतों में पड़ रहे हो तो हमें दुख भी होता है, तो पहले गुस्सा आता है, फिर असंतोष होता है, फिर दर्द होता है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं होता। हम तो लगता है हम तो बहुत हाईफाई हैं, हम तो भगवत गीता सुनते हैं, हम तो श्लोक जानते हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, राइट? दूसरों के लिए होता है। लेकिन जब आप रियलिटी में आते हो ना, तो फिर आपको अपने लिए भी होने लगता है कि नहीं यार, हम बहुत कुछ बड़े नहीं है, हमारे अंदर भी कमियां हैं। तो जब आप मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल लोगों के साथ एंजॉय करते हो ना, तो एंजॉयमेंट होता है, वो एंजॉयमेंट रियल है। और जब आप डिवोटीज के साथ एंजॉयमेंट करते हो तो वो भी रियल है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रॉब्लम्स दोनों में आती हैं। जब आप मटेरियल लोगों के साथ एंजॉय करोगे तो भी एक टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे या वो आपके हिसाब से नहीं सुनेंगे, नहीं काम करेंगे,
तो आपको लगेगा यार सब बेकार लोग हैं, हमारा डेवोटी ग्रुप अच्छा था। लेकिन जब डेवोटी ग्रुप में आके आप सर्विस करते हो या कुछ ऊपर नीचे होता है और कोई आपको कुछ बोलता है या टोकता है तो भी आपको बुरा लगता है, फिर आपको ये लगता है यार वही वाला ग्रुप अच्छा था, यहाँ तो हम सर्विस कर रहे हैं, लेना एक ना देना दो और बातें और सुनो, है ना, हमें कुछ मिल तो रहा नहीं है, प्रभु जी सबरी में सर्विस करवाते हैं, हम सब सर्विस करते हैं और फिर टोक भी देते हैं कि सर्विस अच्छे से नहीं हुई तो हमें बुरा भी लगता है, तो हमारा वो वाला ग्रुप अच्छा था। फिर वहां पे भी लूज टॉक्स होती हैं, यहाँ पे भी लूज टॉक्स होने लगती है, प्रजल्पा होने लगता है, फिर आप कहते हो फर्क क्या है दोनों में, राइट? फर्क ये है कि वहां पे जो आपको दुख हो रहा है ना वो आपको प्यूरिफाई नहीं करेगा, आपको और फंसाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको दुख हो रहा है ना, जो आपको पेन हो रहा है ना, वो आपको प्योरीफाई करेगा, ये डिफरेंस है। और अगर आप इस दुख को लेते रहोगे थोड़ा थोड़ा तो प्योरीफाई करके आप बेटर पर्सन बनोगे, लेकिन अगर आप उस दुख को लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन आएगा, फिर आपको लगेगा यार वो क्लास वाले फ्रेंड्स अच्छे थे, कम से कम हरे कृष्णा बोलते थे, कुछ तो अच्छा सुनते थे, दैट इज द डिफरेंस। तो जब हम थोड़ा सा भगवत गीता की तरफ आने लगते हैं ना तो हमारे बाकी लोग, अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, क्यों अपना संडे बर्बाद करना, कुछ और कर सकते हैं, हर हफ्ते तो जाते हो, इस हफ्ते मत जाओ, यू विल लिसन ऑल दिस एंड आपको ये सब मिलता रहेगा आजू बाजू से, अपने घर वालों से, अपने बाहर वालों से, अपने फ्रेंड से, एंड दिस विल कीप कमिंग। बट ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू कि आप 10:30 फिर भी आते हो, इट्स अ बिग डील, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इट्स अ बिग डील। हम लोग प्रोग्राम एक सोसाइटी में नहीं कई सोसाइटीज में करते हैं और सब जगह इतने लोग हो पाना कंटिन्यूसली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आ रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है। सो जो योग माया, जो ये पेन है ना, ये पेन लेना वर्थ है क्योंकि आपके प्यूरिफाई करेगा, आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। लेकिन वो वाला पेन भी आपको मजा, एंजॉयमेंट वहां पे भी होगा, लेकिन आप थोड़े टाइम के बाद ना वो मटेरियल लेवल पे ही बातें होंगी और आपको वहां पे भी खटपट होने वाली है, वो यहाँ पे भी होगी, बट यहाँ पे आपकी प्योरिफिकेशन भी होगा अगर आप टॉलरेंट रहोगे और कंटिन्यू रहोगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप सोल हो और वहां पे आपको बताया जाएगा कि एंजॉय करो, आप तो बॉडी हो, मर गए तो क्या, ऐसा बोलते हैं ना लोग। अरे भाई वो कहेगा नहीं नहीं, आप किसी को बोलोगे नहीं आपका अगला जन्म ऐसा होगा, अगला जन्म तुमने देखा है क्या? नहीं देखा ना, अरे तो खाओ पियो ऐश करो। तब उसको पूछोगे भाई अगला जन्म नहीं होता है तो ठीक है, तो इस जन्म में क्या करना है? खाना पीना है और ऐश करना है, राइट? 2 दिन का जिंदगी है, यू विल सी ऑल दिस डायलॉग्स, मैंने भी सुने हैं, इट्स नॉट न्यू, और अभी भी आप जाओगे तो यू विल लिसन द सेम डायलॉग्स, नथिंग न्यू इन दैट, ओके। एनीवे, सो लास्ट टाइम हमने सुना था कि ये ऐसा था, तो एनी डज इट आंसर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि योग माया महामाया वाला, सो वी आर ऑल इन योग माया और महामाया, महामाया, बट राइट नाउ वी आर इन, जब आप भगवत गीता सुन रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, देन यू आर नॉट ए डिवोटी, यू आर ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी। हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त का लेवल अगर अब सही में लेवल देखा जाए ना तो अगली क्लास से कोई नहीं आएगा, भक्त का लेवल बहुत अलग होता है। सो वी आर ट्राइंग टू बी ए डिवोटी, वी आर नॉट येट देयर। जब हम पहुंचेंगे 18 चैप्टर तक तब धीरे धीरे शायद आप बन पाओगे, है ना, बट वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो यू ऑल कैन कीप ट्राइंग स्लोली एंड वी विल बी देयर सून, ओके। बट अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि नहीं भाई क्या करोगे, नहीं करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है भाई अभी मैं उधर खींचूं, इससे पहले मैं नहीं खींच पा रहा हूँ इसको, तो ठीक है मैं ना खींच जाऊं उधर, तो वहां से निकल लो, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप या तो एसोसिएशन दे रहे होते हो या एसोसिएशन ले रहे होते हो, आप किसी से मिलते हो और वो ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर देगा तो आप यहाँ ना छोड़ दोगे, और आप किसी से मिलोगे और उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो भी बुरा मान जाएगा। तो कितना सुनना है आपको डिसाइड करना है, जब आपको लगे कि भाई अब नई बात बन रही है तो यू कैन स्लोली टेक योर, या यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी। आपने बताया था कि जय विजय में से एक उनका जो जन्म हुआ है वो रावण और कुंभकर्ण, क्या मतलब जब वो कर्ज दिया था और जब ये डिसाइड हो रहे थे ये 3 टाइप के इनके जन्म होने वाले हैं, तो क्या रावण का भी वो लिख दिया था कि ये ऐसे ऐसे करेंगे और रामायण ऐसे? यस, इट्स ऑल लीला, इट्स ऑल लीला। आपको पता है, आप कभी सोच के देखना, एक कॉलेज में, अब तो कॉलेज सब लोग कॉलेज में पढ़े हो ना, एक कॉलेज में जो पूरा साल चलता है वो प्रिंसिपल की लीला ही होती है। लीला does not mean the infancy and fantasy to do something on their own. Leela means a planned execution of something, right? With a purpose.
पूरे साल का चार्टर बनता है, स्कूलों में भी जो टीचर्स होते हैं पूरे साल का लेसन प्लान बनता है, उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाता है, उसमें कुछ आगे पीछे भी होता है और लोगों को पता होता है कि क्या होने वाला है, एंड दे हैव प्लान बी आल्सो एंड दे एग्जीक्यूट द सेम वे। आपका पूरा जीवन भी एक लीला ही चल रही है आपके साथ, आपको पता नहीं चल रहा है, एंड इट इज एग्जीक्यूटेड द सेम वे, द वे इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। बहुत सारे लोगों के झगड़े होते हैं, बहुत सारे घरों में झगड़े होते हैं। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे मुझे अपने रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, मैं कैसे मारूंगा, हाउ विल आई किल माय ओन रिलेटिव्स। उसको टेंशन हो रही है कि हाउ विल ही किल हिज ओन रिलेटिव, ठीक है, अर्जुन को टेंशन हो रही है। भागवतम यहाँ तक बोलता है कि आपके जीवन में जितने लोग भी भेजे जाते हैं ना, जो आपको पेन दे रहे हैं या प्लेजर दे रहे हैं, वो भी एक प्लान का पार्ट है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपको जितने लोग भेजे जा रहे हैं ना, वो आपका अकाउंट सेटल करने के लिए भी भेजे जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में लड़ाइयाँ होती है, अर्जुन भी अपने फैमिली मेंबर से लड़ने जा रहा है, वो टेंशन में है, तो घरों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, भाइयों भाइयों में होती है, इवन हस्बैंड वाइफ में भी हो जाती है। हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ पुराने जन्म में दुश्मन रहे हो एक दूसरे के, एंड दे आर सेंट बैक पर्पसफुली टू सेटल देयर अकाउंट्स ऑफ देयर ओन कर्मास, बट आर दे सेटलिंग द कर्मास or are they creating new karma? It comes by the understanding of shastras. अगर वो लड़के अपने नए कर्म बना रहे हैं तो फंसे ही रहेंगे, और भगवान ने फिर भेजेगा किसी दूसरे फॉर्म में लड़ने के लिए कि भाई सेटल करो, राइट। लेकिन अगर वो समझ रहे हैं कि नहीं, whatever happened happened, I am a soul, I have to get out of this material world in this lifetime, तो वो कैसे भी करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सब सोल है एट द एंड ऑफ द डे, हम बॉडी नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडी दैट वी सी एवरी डे इन द बाथरूम, राइट। हम ये बॉडी नहीं है, हम सोल हैं। सो दैट इज द वे वी हैव टू ऑलवेज थिंक। तो उनके साथ भी जो हुआ ना, जो जय विजय के साथ में, जय विजय को जब कर्ज मिला ना, दे वर वेरी वरीड। सो विष्णु केम एंड सेड कि देखिए आपका कर्ज तो बर्बाद जा नहीं सकता है, लेकिन आप इसे कम कर दीजिए। तो उन्होंने उसको 3 जन्म कर दिया और लिख दिया कि आप ऐसे से करोगे और इस टाइम पे करोगे। तो ये सब लीला चल रही है। हम भी जब इफ वी गो टू वैकुंठा, मे बी इट्स लाइक वी कम आउट ऑफ ड्रीम। जैसे हम सपना देखते हैं ना, तो सपने में क्या होता है, कई बार आप देखोगे कि अरे मेरे गला दबा रहा है कोई, बिल्कुल एकदम से चोक हो रहा है थ्रोट, और एकदम से आप उठ जाते हो चौक के, क्या हो रहा है वो, एंड यू से नो नथिंग इज देयर, मेरा कोई गला नहीं दबा रहा है, आई एम स्लीपिंग वेल, एवरीथिंग इज ओके। बट सपने में क्या हो रहा था, योर सटल माइंड वाज इन ए स्टेट in which you are feeling something, but in actuality nothing is there. Similarly, we are feeling pain and pleasure here. मात्र स्पर्श कौनतेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हम ये जो सुख और दुख भोग रहे हैं ना, ये उसी का ही पार्ट है, राइट। अभी ये धूप निकलती है जब सर्दियों में तो कितनी अच्छी लगती है, और गर्मियों में लगता है कि ये निकले ही ना सन, सेम इंटेंसिटी, बट वी डोंट लाइक इट बिकॉज ऑफ द मौसम। सो दैट्स आवर परसेप्शन। और सन सबसे ज्यादा तेज कब होता है, दोपहर में कि सुबह? सन हमेशा तेज होता है। सन की इंटेंसिटी सेम होती है, इट्स योर परसेप्शन कि वो सुबह कम धूप दे रहा है, शाम को ज्यादा दे रहा है। इट्स योर परसेप्शन ओनली, रियलिटी इज डिफरेंट। तो हमारा जो परसेप्शन है वो करेक्ट नहीं है हमेशा, रियलिटी समथिंग डिफरेंट। बट ये कौन बताएगा? गुरु बताएगा। कैसे बताएगा? शास्त्रों से बताएगा। दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। सन सुबह भी जितना हीट देता है ना, उतना ही दोपहर में भी देता है, हमको सिर्फ पता नहीं चलता है, वी डोंट परसेप्ट इट। सन ऐसा तो नहीं है कि सुबह टेम्परेचर अपना डाउन करके रखता है मीटर और दोपहर में ज्यादा हो जाता है। सन ऑलवेज सेम है, बट हमें पता नहीं चलता। यू सी द डिफरेंस नाउ। बट बुक्स में क्या लिखा है साइंस की? सुबह धूप कम होती है, दोपहर में धूप ज्यादा होती है। धूप बराबर ही होती है कॉन्स्टेंटली, बट इट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन आप किसके पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, है ना। So that is the one. So it's all leela. It's all leela. Fine. We'll move forward. Okay. तो लीला क्यों हो रही है और लीला में क्या क्या हो रहा है, उसके पर्पस क्या है, वो आप धीरे धीरे आएगा, ठीक है। ओके। सो अब एक वर्ड था देवदत्ता। देवदत्ता का मतलब क्या होता है? देवदत्ता क्या था पिछले वर्ष में? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। देवदत्त क्या है? अर्जुन का कौन? शंख। तो इसकी भी एक स्टोरी है। तो जब पांडव थे ना, एंड दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। पांडव जब वनवास में थे तो बहुत परेशान थे। ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपेक्टेड, वो
प्लान्ड था। तो वेदव्यास जी उनके पास आए एक बार और वो बोले कि युधिष्ठिर को कि मुझे पता है कि आपको बहुत परेशानी है और आप चाहते हो कि आप दुर्योधन के जब ये वनवास खत्म हो जाए तो आप दुर्योधन से बोलो अपना राज्य वापस लो, अगर वो नहीं माने तो उसको डिफीटेड करके उससे छीनो। आई नो दैट यू वांट इट टू हैपन। युधिष्ठिर बोले यस। तो उन्होंने बोले कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं और उस मंत्र का नाम था प्रतिस्मृति। नोट्स कौन ले रहे थे प्रभु? तो ये नोट्स नहीं है पिछली बार। अच्छा चलिए, आज नोट्स कौन ले रहा है? आप पिछली बार से नेक्स्ट टाइम कर दिए, अभी कौन ले रहा है? आप भेजोगे प्रभु जी इस बार। व्हाट्सएप पे हैंडराइटिंग नहीं आती है, आप कैसे लिखोगे? सो डोंट वरी अबाउट इट। सो नेक्स्ट टाइम से प्रभु जी आप एक असाइन कर दीजिए किसी, ठीक है? एंड वी विल रिमाइंड मी दैट आई विल टेल पीपल टू अप्रोच यू फॉर सर्विसेज। ओके, सो या सो वेदव्यास जी ने एक मंत्र दिया उनको एंड दैट मंत्र वाज प्रतिस्मृति मंत्र। कौन सा मंत्र था? प्रतिस्मृति मंत्र। तो प्रतिस्मृति मंत्र में क्या होता है कि उन्होंने बोला कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं और ये मंत्र अर्जुन को सिखाओगे, और जो ये मंत्र सीख लेता है वो मन की गति से चल सकता है। मतलब ही कैन वॉक वेरी फास्ट एंड ही कैन गो एज फास्ट एज माइंड। इतना तेज चल सकता है कि अभी मैंने सोचा कि मुझे चंद्रमा पे जाना है तो मैं पहुंच गया। दैट वे इट कैन गो। जैसे कि रामायण में भी एक विमान था, पुष्पक विमान, याद है ना? उसकी गति क्या थी? उसकी गति थी वो मन की गति से चलता था, है ना? तो वेदव्यास ने मंत्र दिया प्रतिस्मृति मंत्र एंड दैट वाज वेरी पावरफुल। तो युधिष्ठिर ने अपने सारे भाइयों को बुलाया और बोला कि मैं अभी थोड़ा सा 2-3 दिन नहीं रहूंगा, आई विल बी अवे। तो ही वेंट एंड ही डिड ऑल द ऑस्टेरिटी, क्योंकि कोई भी मंत्र लेने से पहले अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ता था। तो उन्होंने प्योरीफाई किया, वेदव्यास जी ने वो मंत्र दिया। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को दिया। इसके बाद क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाके बोला कि कल से तुम खाना नहीं खाओगे, यू विल नॉट टेक एनी फूड एट ऑल, एंड ही डिड नॉट टेल एनी रीजन। तो सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि भाई क्या प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि उनमें डिसिप्लिन था तो बड़े भाई ने जो बोला है वो सारे छोटे भाई को करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक दिन खाना नहीं खाया, फिर दूसरे दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन द्रौपदी ने बोला कि भाई क्या चल क्या रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती हुई है अर्जुन से तो बताओ। बट अर्जुन वाज क्लियर कि नहीं, इट इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ माय एल्डर ब्रदर, सो आई कैन नॉट टेक फूड। एंड देन फोर्थ डे अर्जुन वाज आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज नो फूड, नो वाटर, नथिंग, राइट? So he got inconvenienced and he started arguing with Yudhishthir, okay, what's going on, this, that. And Yudhishthir said, give me one more day. And after a few days, when he completely got uncomfortable, he started fighting very arrogantly with Yudhishthir. बहुत गुस्से से बात करने लगे। युधिष्ठिर ने बोला मैं इन सारे सवालों का जवाब कल सुबह दूंगा। Then after 6 days, he called Arjuna and then he told Priti Smriti mantra, and then that time Arjuna realized the purpose and Arjuna was feeling very guilty कि मुझे पता नहीं था। और अर्जुन को उस टाइम समझ में आया कि मैं तो 6 दिन से नहीं खाया, मेरा भाई शायद 9 दिन से नहीं खाया, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने खाना बंद कर दिया था ना, उन्होंने सॉरी बोला। बट ओवरऑल ये सारी चीज उन्होंने अर्जुन को बताई एंड अर्जुन ने क्या किया, वो प्रतिस्मृति मंत्र सीख के ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू गो एंड फाइंड कि हमारे को वेपन्स कहाँ से मिलेंगे, अस्त्र शस्त्र कहाँ से मिलेंगे। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दी, जो कि अर्जुन कौन थे? अर्जुन नर ऋषि थे। तो एक होते हैं नर, एक होते हैं नारायण। तो जो अर्जुन है वो नर ऋषि है और जो कृष्णा है वो नारायण है ना। तो अर्जुन को बोला गया कि आप जो है देवताओं के पास जाओ और देवताओं के पास जाके जो सेलेस्टियल वेपन्स हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं वो लेके आओ, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो युधिष्ठिर ने वो मंत्र जब बता दिया तो अर्जुन गए टुवर्ड्स नॉर्थ, हिमालय की तरफ, एंड ही वेंट टू वेरी वेरी फार। एंड आगे जाके एक मंदार पर्वत आया, पर्वत का नाम था मंदार पर्वत, ठीक है? इट इज वेरी वेरी फार। और उसके बाद उन्हें आगे जाके हायर प्लैनेट्स मिले, सिद्धा, चक्रास, चारणास, बहुत सारी जगह। और एक जगह जाके टॉप पे मंदार पर्वत की ही गॉट डम्बस्ट्रक कि इतना सुंदर जगह कैसे है यहाँ पे, ये है क्या? बहुत परेशान हो गए, इतनी सुंदर जगह कभी अर्जुन ने देखी नहीं थी। तो वहां पे अर्जुन के सामने एक ब्राह्मण आए, ठीक है? और वो ब्राह्मण ने बोला तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, एक ह्यूमन यहाँ पे नहीं आ सकता, नो ह्यूमन इज अलाउड हियर।
You cannot come here. It's a celestial place. ठीक है, land of people who are brahmanically inclined. ठीक है, ये उन लोगों के लिए जगह नहीं है जहां पे एंगर और डिजायर होता है। जिनके पास क्रोध या इच्छा हो यहाँ, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन तुम चूंकि यहाँ आ गए हो, इसका मतलब तुम्हारे पास ना तो कोई अपनी इच्छा है ना कोई क्रोध है। एंड वो लोग यहाँ आ सकते हैं जो एक्सेप्शनली, जिनके पास वेलर हो, पावर हो, और जिनके पास बहुत सारा विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो। तो एक्सेप्शनल प्योरिटी जिनके पास होती है वही लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो प्योरिटी है, और तुमने कभी शायद युद्ध में तुम क्षत्रिय लगते हो और ये ब्राह्मणों की जमीन है, लेकिन तुम ऐसे क्षत्रिय हो जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई, वही लोग यहाँ आ सकते हैं। तो सारे एक्सेप्शन मिला के ब्राह्मण बोला कि तुम शायद उनमें से हो, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो, तो मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने आने का पर्पस बताया कि भाई हम कौन है, हमारे साथ क्या हुआ है, एंड हमें अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके साथ। उन्होंने बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इंद्र हूँ, एंड वो ब्राह्मण ने इंद्र का फॉर्म लिया, मतलब इंद्र ही थे, ब्राह्मण का फॉर्म लेके आए थे। उन्होंने बताया कि मैं इंद्र हूँ, ठीक है, और तुम मुझसे जो मांगो, जो चाहो वो मांग सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा मुझे अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो इंद्र ने बोला मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, तो मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें काम करता हूँ, मैं तुम्हें भोग करने को देता हूँ, भाई स्वर्ग चलो मेरे साथ चलो, आई कैन गिव यू द ऑल द ऑपुलेंस ऑफ स्वर्ग, मैं आपको स्वर्ग की सारी खुशी, सारा एंजॉयमेंट दे सकता हूँ। तो अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए तो नहीं आया, मुझे एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे अस्त्र शस्त्र चाहिए, गिव मी दैट। इंद्र बोले फिर वो तो नहीं मिलेगा, अगर वो चाहिए तो तुम पहले भगवान शिव के पास जाओ, अगर तुम भगवान शिव के पास जाओगे एंड अगर तुम उनसे परमिशन लेके आओगे, देन आई कैन हेल्प यू, अदरवाइज मेरे साथ चलो, मेरा सारथी है मताली, जो इंद्र का सारथी थे, मेरे रथ में बैठो, एंड आई विल गिव यू ऑल द गुड एंजॉयमेंट, गुड टाइम, एंड यू कैन ऑलवेज लिव विथ मी इन स्वर्ग, ठीक है। नाउ रिमेंबर, स्वर्ग एंड हेवनली प्लैनेट्स एंड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स आर डिफरेंट। स्वर्ग भी 14 लोकों में से एक है, ठीक है, स्वर्ग नरक, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग होता है, वो इससे कहीं अलग होता है। ये सब मटेरियल वर्ल्ड है जो आप सुनते हो, स्वर्ग लोग, महर लोग, सत्य लोग, तप लोग, ये ऊपर के लोग हैं धरती से, और नीचे के लोग कौन से होते हैं, अतल, सुतल, तरातल, धरातल, पाताल, ये सब जो 7 होते हैं नीचे के होते हैं, और ये सारे के सारे 14 मिलके एक यूनिवर्स बनते हैं, और भगवान विष्णु के बॉडी से ऐसे अनंत यूनिवर्स निकले हुए हैं, और विष्णु भी कृष्ण से आ रहे हैं। सो जो पूरी हायरार्की है, कभी हम ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जो पूरा सिस्टम है बना है, वो कैसे बना है उस पर डिस्कस करेंगे, एक सेशन लेंगे उसका भी कि कैसे ये सब होता है, ठीक है। तो इंद्र ने बोला कि भाई आई कैन नॉट गिव यू वेपन्स, आप पहले जाओ और भगवान शिव से मिलो, एंड जैसे ही उन्होंने ये बोला ही वेंट, गायब। फिर भगवान शिव इमीडिएटली आए, लेकिन एक शिकारी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ए हर्मिट, ठीक है, और एक शिकारी के फॉर्म में आए, और जैसे ही भगवान शिव अर्जुन के सामने आए, एक बोर, एक एनिमल होता है बोर, BOHR, बोर एक जो एनिमल होता है, अर्जुन ने देखा कि एक बोर टाइप का एनिमल मेरे पास दौड़ते हुए आ रहा है, एंड ही वाज सो फास्ट कि मुझे अटैक करके मार डालेगा, ही विल किल मी। अर्जुन कैसा लगा, तो अर्जुन ने क्या किया, अपना एक तीर निकाला और उसको मारा, और जैसे ही अर्जुन ने तीर मारा, वहां पे वो शिकारी जो भगवान शिव थे, उन्होंने भी एक तीर निकाला और उस बोर को मारा। अब जब 2 क्षत्रिय एक शिकार कर रहे होते हैं, तो किसी एक का ही हक होता है, और हक किसका होता है, जो पहले उसको मारता है, और जो दूसरा उसको मारता है उस पर पहला क्षत्रिय अटैक कर सकता है, एज पर द रूल ऑफ वॉर, युद्ध के नियम के अनुसार वो मार सकता है उसको, पहला क्षत्रिय दूसरे को भी मार सकता है कि ये मेरा शिकार था, तुमने क्यों मारा, एंड द आर्गुमेंट स्टार्टेड। अर्जुन सेड कि ये मेरा शिकार है, मैंने इसको मारा है, और चूंकि तुमने भी इस पे अटैक किया है, इसलिए यू ऑल्सो डिजर्व टू बी किल्ड एंड आई विल किल यू। एंड शिकारी बोलता है तुम्हें नहीं पता, मैंने भी मारा है, तो ये मेरा शिकार है, एंड आई विल किल यू। एंड दैट आर्गुमेंट लेड टू ए फियर्स फाइटिंग। सो अर्जुन के पास कौन से अस्त्र शस्त्र थे उस टाइम पे, गोल्डन शाफ्ट, गोल्डन एरोज गिवन बाय अग्निदेव। So Arjun started fighting with his arrows, and Arjun bluntly fired so many arrows, बहुत सारे तीर मारे अर्जुन ने, and जितने भी तीर वो हर्मिट को आ रहे थे, वो सारे तीरों से उनका एक बूंद खून भी जमीन पे नहीं गिरा, क्योंकि वो कौन थे, भगवान शिव जी थे, राइट। एंड देन
आफ्टर सम टाइम ही वाज आउट ऑफ ऑल एरोज, सारे तीर साफ खत्म हो गए। तो अर्जुन ने सोचा कि यार जो मेरे पास स्क्वायर था, जो मेरे को भगवान अग्निदेव ने दिया था, नॉट भगवान, अग्निदेव ने दिया था, वो कैसे खाली हो गया? उसमें तो वरदान था कि कभी खाली नहीं होगा, ये तो कुछ प्रॉब्लम है। देन अर्जुन व्हाट ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द बो, गांडी से लड़ने लग गए, एंड वो भी टूट गया। एंड देन ही वाज हैविंग ए स्वॉर्ड, एक तलवार से लड़ाई की, तलवार भी टूट गई। एंड देन ही वाज हैविंग नथिंग, अर्जुन स्टार्टेड फाइटिंग इज विद हिज हैंड्स एंड इज टसल्ड विद हिज बॉडी, शरीर से लड़ने लग गए। एंड देन आफ्टर सम टाइम ही गॉट अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया अर्जुन। और जब अर्जुन बेहोश हो गए, एट द सेम टाइम ही रिमेंबर्ड लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड शिवा, एंड उन्होंने देखा कि लॉर्ड शिवा को ही इज गिविंग द ऑब्लेशंस, मतलब फूल चढ़ा रहे। एंड इमीडिएटली ही ऑब्जर्व कि वो हर्मिट भी लॉर्ड शिवा का फॉर्म ले लेते हैं, एंड ऑल द पीपल, सारे देवता भी फूल डाल रहे हैं इस पे, लॉर्ड शिव पे। और उसको रियलाइज हुआ कि नहीं ये लॉर्ड शिव है, तो वो उठ के तुरंत उन्होंने सॉरी बोला एंड दंडवत किया, एंड देन ही टोल्ड एवरीथिंग, उन्होंने सॉरी बोली। तो शिवा टोल्ड कि हाँ मुझे आई नो दीज थिंग्स, सो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना है। तो मुझे मेरे अस्त्र शस्त्र चाहिए। छत्री मीन्स छत्री, पिज्जा तो मांगेगा नहीं। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र मांगे, तो भगवान शिव ने उन्हें पाशुपति शस्त्र दिया। और भगवान शिव ने बोला यू कैन नॉट यूज दिस अगेंस्ट एनी ह्यूमन, आप इस अस्त्र को किसी व्यक्ति के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, इट्स सो पावरफुल। तो अर्जुन ने बोला मैं किसके अगेंस्ट कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला ओनली सेलेस्टियल वेपन्स बीइंग के अगेंस्ट आप कर सकते हो, देवताओं के अगेंस्ट, राक्षसों के बहुत बड़े जो इस भूतल से भी ऊपर हैं, जो और ज्यादा पावरफुल है, उनके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो। ये पशुपति अस्त्र है और इसके सामने कोई भी नहीं टिकेगा, इवन अग्नि, वरुण, इंद्र, किसी के अस्त्र नहीं टिकेंगे। सो दैट इज द वे अर्जुन को वो क्या मिला? पशु अस्त्र मिला। और उसी टाइम पे सारे देवताओं ने अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, यमराज ने गदा दी, यमराज गेव समथिंग कॉल्ड गदा। कुबेर ने अंतर्धना दिया। अंतर्धन एक ऐसा होता है, अंतर्धन में क्या होता है कि वो किसी को भी वश में कर सकता है, दैट वाज द पावर देयर। और वरुण देव ने क्या दिया? अंतर्धना बिविल्डर कर सकता है और किसी को भी बेहोश कर सकता है। वरुण देव ने नागपाश दिया, नागपाश से कोई बच नहीं सकता, वो बांध सकता है, एक रस्सी की बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है नागपाश। इट्स लाइक स्नेक कॉइल, राइट, एंड once it coil you cannot, करेक्ट, जैसे कि मेघनाथ ने किया था लक्ष्मण जी को, रिमेंबर? सो और फिर इंद्र ने बोला कि ठीक है तुम मेरे रथ पे बैठो और मताली तुमको लेके चलेगा। एंड देन ही टुक हिम टू द स्वर्गलोक, एंड स्वर्गलोक में उन्होंने उनको सारे अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताया कि सारे, क्योंकि इंद्र तो देवताओं के राजा थे ना, तो बताया जो तुम्हें अस्त्र शस्त्र मिले हैं, कौन सा अस्त्र शस्त्र को कैसे इन्वोक करते हैं, मतलब इधर आ सकते हो, आपको स्क्रीन नहीं दिखेगा बिल्कुल, और कैसे अस्त्र शस्त्र चलेंगे, सारा ज्ञान उनको, सारा नॉलेज उन्होंने दिया। किसने दिया? इंद्र ने। और वहां पे वो 4 अर्थली ईयर्स रहे इंद्र के पास टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है। 4 तो जो अर्थली ईयर्स होते हैं ना वो यहाँ के हैं, लेकिन स्वर्ग में वो कम होते हैं। स्वर्ग के जो ईयर होते हैं वो अर्थ की ईयर से बहुत कम होते हैं, जैसे यहाँ का 6 महीना समझो, वहां का 1 दिन, ऐसे। तो उस सारे अस्त्र शस्त्र लेके ही वाज कमिंग बैक। सो व्हाइल ही वाज कमिंग बैक, इंद्र गेव ए शंख जिसका नाम था देवदत्ता। सो देवों के द्वारा दिया हुआ शंख देवदत्त, जो देवों ने दिया उसको कहते हैं देवदत्त। तो जो शंख दिया उसका नाम पड़ गया क्या? देवदत्त, एंड दैट इज व्हाई दिस देवदत्त शंख इज देयर। सो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। Now you know what is देवदत्त coming from and how अर्जुन का, तो अर्जुन कोई सिंपल आदमी नहीं था, अर्जुन वाज ए पावरफुल पर्सन। और जब उसको इतना बिविल्डरमेंट आ रहा है कि मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, तो ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। हम लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, हमको कोई कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोलता कि अपने पापा को मार दो, अपनी मम्मी को मार दो, अपनी वाइफ को मार दो, अपने हस्बैंड को मार दो। नो, हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा जॉब कैसे लगेगा, हमारी सैलरी को यूज कैसे करेंगे, राइट, हम अच्छे कैसे बनेंगे, घर कैसे खरीदेंगे, हम इसी में फंसे रहते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जब अर्जुन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर जा सकता है, आगे निकल सकता है, तो हम डेफिनेटली जा सकते हैं आगे भगवत गीता पढ़ के, राइट। सो इट वाज कंस्ट्रेंट, इट वाज ए लीला दैट वाज गोइंग ऑन। ओके,
एनी क्वेश्चंस? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये प्रतिस्मृति मंत्र युधिष्ठिर को दिया, अर्जुन को भी डायरेक्टली दे सकते थे। आ रहा है किसी को डाउट? पहले वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को क्यों दिया? उस वेद व्यास जी बुलाते अर्जुन को दे देते, बेचारा शायद भूखा नहीं रहता। राइट? आ रहा है किसी को डाउट? नहीं आ रहा है? ओके ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे चलते हैं। Now that you spoke about it, please end that. So कैसे होता है ना कि हम जब कुछ करते हैं ना तो हम अपने जीवन में पाप और पुण्य कमाते हैं, ठीक है, लेकिन पाप और पुण्य दोनों खतरनाक होते हैं, बोथ आर वेरी डेंजरस। और जो पाप और पुण्य होते हैं वो दोनों इंटेंट से होते हैं, एक्शन से नहीं होते। अगर आपके मन में चोर है और आप काम कर रहे हो तो आपको पाप लगेगा, और आपके मन में चोर नहीं है, आप सही इंटेंट से कर रहे हो तो पुण्य लगेगा। सेम एक्शन, जैसे कि एक शोल्डर, एक सिपाही, अगर उसको हम बॉर्डर पे भेजेंगे और बोलेंगे किल द एनिमीज, पाकिस्तान बॉर्डर पे बोला और जब युद्ध होता है तो यू किल द एनिमी, और वो किल करता है तो उसको क्या मिलता है? अवार्ड्स मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, परमवीर चक्र मिलता है, राइट? और वही जो सोल्जर अपने घर पे आता है और अपने पड़ोसी को जाके अगर 2 झापड़ भी मार दे तो वो जेल चला जाएगा। सेम एक्शन, सेम पर्सन, सेम थिंग, डिफरेंट कंडीशंस। सेम पर्सन, डिफरेंट इंटेंट, सेम एक्शन, डिफरेंट रीजन। वहां पे उसका इंटेंट था कि मेरी ड्यूटी है, आई हैव टू किल, व्हाइल परफॉर्मिंग द राइट ड्यूटी। जब वो मार भी रहा है किसी को जान से तो उसको मेडल्स मिल रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आके मार रहा है कि मेरा पर्सनल इंटेंट है, मुझे अपने को बेनिफिट चाहिए, मैं किसी दूसरे को नहीं कर रहा हूँ, ही इज गेटिंग इनटू द जेल। देखो कैसा डिफरेंट रिजल्ट है, सेम एक्शन का डिफरेंट रिजल्ट है। क्या डिफरेंट है? इंटेंट, आपकी सोच क्या है, ठीक है? तो जो पाप और पुण्य होते हैं ना वो ऐसे ही कुछ होता है। अभी अपने 3rd चैप्टर में जाएंगे तो तीसरी चीज आएगी जिसको अकर्म बोलते हैं, वो उससे भी थोड़ा आगे का कर्म सिद्धांत है, हम सीखेंगे उसको। तो हुआ क्या कि जब ये जो विपंस थे ये किसके पास थे? देवताओं के पास। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में आप अपनी बॉडी के साथ जा सकते हो? आपको मरना पड़ेगा। हम लोग तो मटेरियल वर्ल्ड में कहावत भी करते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, मरो पहले फिर स्वर्ग मिलेगा। मरना आप चाहते नहीं, राइट? सो अर्जुन को ये सारे के सारे अस्त्र लेने के लिए अपनी बॉडी के साथ कहाँ जाना था? और अपनी बॉडी के साथ स्वर्ग कोई जा सकता है? कौन जा सकता है? जिसने इतने ज्यादा पुण्य हो, जिसके पास so much purified, only few people in this cosmic manifestation have the power कि अपनी बॉडी के साथ वो स्वर्ग जा सकते हैं, और वो सिर्फ युधिष्ठिर के पास था। तभी जब महाभारत में एक महाप्रस्थान पर्व आता है, अगर आप महाप्रस्थान पर्व में पढ़ोगे तो लास्ट में सारे पांडव में से सिर्फ जो युधिष्ठिर थे वही अपनी बॉडी के साथ स्वर्ग गए थे, बाकी कोई नहीं गया था। None of them could go. तो वेदव्यास जी knew this, वेदव्यास जी को ये पता था। तो वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर को ये बोला कि प्रतिस्मृति मंत्र अर्जुन कैन नेवर हैंडल, जब तक उसके पास इतने पुण्य ना हो। तो मैं आपको दे रहा हूं, आप इस मंत्र के साथ पुण्य भी उनको ट्रांसफर करोगे और तभी उनको इतनी पावर मिलेगी कि वो ऊपर जाके स्वर्ग जाके सारे अस्त्र शस्त्र ला सके। क्या? Yes, Yudhishthira could have done, but the duty was of Arjuna. लीला चल रही है भाई। Yudhishthira was having some other duties. Arjuna was expected to do something. Arjuna was very great धनुर्धर, जिसको अस्त्र शस्त्र चलाने हो किसी को देंगे ना। जैसे आप बोलो कि प्रभु जी आप बंदूक लो और किसी को मार दो बॉर्डर पे, I can do that. But the point is this: a soldier is trained to do that. उसको बंदूक मिलेगी तो ज्यादा अच्छे चलाएगा, मुझे भगवत गीता मिलेगी तो मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। Everybody has a different duty. Everybody can do every duty, but people are trained to do a duty, right? That is why it is assigned to Arjuna, and Arjuna was enabled. अर्जुन को इतना सशक्त बनाया गया by the will of the fortune कि वो वहां पे जाके वो काम करे। Clear है? Perfect. So this was the reason that it was, ये knowledge जो थी वो पहले किसको दी गई? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर अपने पायटी के साथ किसको दिया? अर्जुन को। एंड अर्जुन went and brought all the celestial weapons so that he can fight in the कुरुक्षेत्र। क्लियर, राइट? अब देखो ये लीला ही चल रही है, अभी वो सारे वेपन्स कलेक्ट कर रहे हैं और इस पूरे के बाद वो जाते भी हैं कि मुझे 5 गांव दे दो,
फिर भी नहीं। मतलब अगर उनको पता था कि मैं जाके डील करूंगा तो क्यों तैयारी करते हैं, लेकिन उनको हंट था, भगवान ने हिंट दिया था, उनको इंस्पायर किया कि नहीं देखो तुम 12 साल जो तुम्हें वनवास मिल रहा है ना वो तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए है और प्योरिफिकेशन के लिए है, पेन के लिए नहीं है। हमें भी समझना पड़ेगा कि हमें लाइफ में जो पेन मिलता है ना वो पेन नहीं है, प्योरिफिकेशन का पेन है। अगर हम उसको पेन लेके रोएंगे ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हम ये सोच के चलेंगे ना कि शायद भगवान ने जो कष्ट दिए हैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सीख जाओगे। जैसे हम बच्चे को जब बोलते हैं ना कि बेटा पढ़, तो उसको लगता है मम्मी पापा मुझे नहीं बोल रहे खेलने के लिए, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे, उसको वो पेन फील होता है। लेकिन हायर पर्पस किसको पता होता है? मम्मी पापा को। वो जानते हैं कि अगर हम इसको पढ़ाएंगे, इसको फोर्स करेंगे, इसको कुछ अच्छा बोलेंगे तो इसके लिए अच्छा है, ये ग्रो करेगा। लेकिन बच्चे को शायद वो नहीं समझ रहा है, लेकिन आपको समझ रहा है। इसी तरह से कृष्णा को पता है कि हम सब जीव जो है ना, ये जो बद्ध जीव है ना, ये कैसे आगे जाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे। तो पेन देंगे, मटेरियल वर्ल्ड में भी देंगे, स्पिरिचुअल में भी देंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि मटेरियल वर्ल्ड का पेन आपको और वहां फंसा के रखेगा एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पेन आपको प्यूरिफाई करके निकालेगा। लेकिन वो कॉन्शियसनेस आपको भक्तों के साथ ही आएगी। दैट इज वाई भगवत गीता भक्तों के साथ बैठ के ही सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अकेले यूट्यूब से, ऑनलाइन से नहीं समझ सकते। ठीक है, क्लियर है? ओके, परफेक्ट। एनी अदर डाउट? आगे चलें, आज का श्लोक चालू करें। दिस वाज एंड ऑफ श्लोक 15। यस, भूखे रहने का क्या कहेंगे? यू नीड ए प्योरिटी। भूखे रहने से देखिए, ओके, आप लोग फास्ट रहते हैं, फास्ट क्यों रहते हैं? एक आदमी मुझे बहुत पहले बोला कि जन्माष्टमी के दिन, और उसका लॉजिक बड़ा स्ट्रांग था। बोला अमित यार इधर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आज तो ना एक वो है, जन्माष्टमी है, तो आई विल नॉट मूव, आई विल नॉट मेक ए मूव, मैं जाऊंगा नहीं। तो क्यों? मैंने कहा तुम लोग खाने जा रहे हो, मेरा फास्ट है। बोले यार तुम बेजीव आदमी हो, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? मैंने डेट बता दी। कहता तुम अपने बर्थडे पे भूखे रहोगे? नहीं मैं तो खाता हूँ। बोले तुम्हारे बर्थडे पे तुम चाहोगे कोई दूसरा भूखा रहे? मैंने कहा नहीं, मैं सब लोग खाए, मैं क्यों रहे भूखे। बोले कृष्णा क्यों चाहेंगे कि तुम भूखे रहो उनके बर्थडे पे? तो लॉजिक तो बहुत स्ट्रांग है। लॉजिक ही है ना भाई। देखो मटेरियल वर्ल्ड में भी लॉजिक कम स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट। तो मैं बोला देखो, कृष्णा डिड नॉट से कि आप ये रहो, लेकिन ये जो एकादशी है ना, जो जन्माष्टमी है ना, दिस इज आउट ऑफ माई लव, दैट आई लव द लॉर्ड, सो आई वांटेड टू प्योरीफाई माई सेल्फ सो दैट आई हैव एलिजिबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। तो बोलता है तुम्हारा लव है कैसे पता चलेगा? मैंने कहा तुम्हारे को तो दिखा नहीं रहा हूं मैं, जिसको दिखाना उसको दिख रहा होगा, है ना। फिर आर्गुमेंट में तो नहीं जीत पाया मैं, वैसे कई साल पहले की बात थी। बट माय पॉइंट इज दिस, दैट जो हम भूखा रहते हैं या हम खाना नहीं खाते हैं ना, जो अन्न होता है ना, अन्न जो होता है ना, अन्न सबसे ज्यादा पाप हमारी बॉडी में लेके आता है। खाना में सबसे ज्यादा पाप होता है। क्यों? क्योंकि जो आप पूरी जिंदगी करते हो खाने के लिए ही करते हो। आप लोगों को धोखा देते हो, चीटिंग करते हो, ऑफिस में पॉलिटिक्स करते हो, बाजार में चीजें खरीदने के नेगोशिएट करते हो, हर चीज आपके घर में आती है, कुछ ना कुछ आप उसमें किसी ना किसी का हक मार के ला रहे होते हो दुनिया में, राइट। तो उसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन पाप का ही जो अन्न में ही होता है। और जो अन्न होता है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान को ऑफर करके आगे जाओ, प्रसाद करके, प्रसाद खा के, प्रसाद ऑफर करके भगवान को जाओ, तो आपके काफी कर्म बच जाएंगे। यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, पैसे कमाने के लिए और पैसा जोड़ने के लिए हमारी जिंदगी में बहुत एफर्ट लगता है, हमारे दिन में भी बहुत एफर्ट जाता है। आप जब प्रसाद बनाते हो, कुकिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो बहुत एफर्ट जाता है। पुराने जमाने में सैटरडे संडे नहीं होते थे छुट्टियां, सिर्फ एकादशी पे छुट्टी होती थी। क्यों? क्योंकि एवरीबडी वांटेड कि आप पूरा दिन व्रत उपवास रहो, भगवान को याद करो, उनके पास जा सको, तो आपको उस चीज में टाइम ना लगाना पड़े, इसके लिए आपको व्रत रखवाया जाता था। दैट इज अनदर रीजन। And third is when it happens, the purity comes inside you because you develop control of your tongue. अपनी जीभ को आप नियंत्रित करते हो। तो जब अपने सेंसेस को आप नियंत्रित करते हो तो प्योरिटी ऑटोमेटिक क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर आती है। और जब हमें प्योरिटी आती है तभी आप वो ज्ञान ले सकते हो। जब तक आप में प्योरिटी नहीं आएगी आप वो ज्ञान नहीं लोगे। ठीक है, तो जब वो, जैसे हम लोग कहते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में कि यार इसको ये बात मत बताओ, वो उतना मेच्योर नहीं है हैंडल करने के लिए। What does it mean? वो मैच्योरिटी जिसमें होगी वो समझेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके हिसाब से यूज करेगा। लेकिन मैच्योरिटी नहीं होगी तो मिसयूज करेगा,
है ना। जैसे अगर हम अगर सबको शेयर करना चाहिए दुनिया में, दूसरों को देना चाहिए, तो तालिबान को एटम बम दे दो। व्हाई डोंट यू एटम बम टू तालिबान? बिकॉज आपको पता है ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो यू गिव द नॉलेज ऑल्सो टू द डिजर्विंग पीपल, राइटफुल पीपल, इन द कंट्रोल्ड वे, सो दैट दे अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट इट। इसीलिए जो मंत्र होते हैं ना, जो ज्ञान होता है ना, जो नॉलेज होती है ना, एक गुरु भी शिष्य की मेच्योरिटी और प्योरिटी को जज करके उतने लेवल का ही देता है कि वो डाइजेस्ट करके आगे बढ़ पाए। ज्यादा दे देंगे ना तो आप आओगे नहीं अगली क्लास से, कम दे देंगे ना तो आपको समझेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई दैट फास्टिंग वाज रिक्वायर्ड। एंड फास्टिंग जो लोग करते हैं ना, फास्टिंग को लोग पता है क्या बोलते हैं? फास्ट जो हम करते हैं ना, फास्ट हम करते हैं कैसे? खाने से। ऐसे ही करते हैं ना, खाने का फास्ट करते हैं, अन्न से फास्ट करते हैं। आपको पता है फास्ट किस चीज का होता है? कितनी चीजों का फास्ट होता है? हर सेंस का फास्ट होता है। एवरी सेंस कैन बी फास्टेड। आप पूरे दिन मोबाइल देखते हो, सब कुछ करते हो, दुनियादारी करते हो, एकादशी की तरह मत देखो एक दिन। दैट्स योर फास्टिंग ऑफ योर आईज। आप दुनिया भर की बातें सुनते हो, एक दिन शास्त्र सुनो, दैट इज फास्टिंग ऑफ योर ईयर्स। आप इतना कुछ खाते हो, एक दिन कम खाओ या भगवान का प्रसाद ही खाओ या बहुत लिमिटेड चीजें खाओ, दैट इज ए फास्टिंग ऑफ योर टंग। फास्टिंग इज नॉट ओनली फ्रॉम फूड। फास्टिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज को कितना यूज करें, उससे हमारा कितना प्योरिफिकेशन होगा। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ फास्टिंग। लोग बोलते थे हम फास्टिंग, और थोड़ी देर पता चलता है क्या खा रहे हैं, पूरी सब्जी खा रहे हैं। आज हम फास्ट में थे भाई, हमको अच्छे से खाना होना चाहिए। जब मैं छोटा था ना तो मेरी दादी सिंघाड़ी की पूरी बनाती थी, ठीक है, तो हम लोग बड़े खुश होते थे। और हमें दिखता था आज सिंघाड़ी की पूरी बन रही, मतलब आज फास्ट होगा। हमारा तो नहीं होता था, दादी का ही होता था, बट हमें पूरी खाने को देती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो हम पूछते थे अगली बार फास्टिंग कब है आपकी? बिकॉज वी आर बाउंड बाय द टंग, हमें जीभ से मतलब है ना। तो फास्टिंग का मतलब सिर्फ जीभ से नहीं होता, जीभ से भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा फास्टिंग जीभ का ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्घ खाने की ही होती है इंसान को, और बोलने की होती है। जैसे मैं बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ, आप सुने ही जा रहे हो, सुने ही जा रहे हो। ओके, परफेक्ट। डज इट आंसर? यस, वी हैव अ क्वेश्चन। So the question is recently जो food खाते हैं तो ज़्यादा पाप होता है. Should we avoid eating outside food or when we are going to some? दैट इज द इंटेंट। जितना आप बाहर का कम खाएंगे, उसके कई मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों फायदे हैं। बाहर वाले ने खाना बनाया, आपने We are paying money, वो भी प्रॉब्लम है. बात मनी की नहीं है। मैं मान लो आपकी मिठाई की दुकान हो और आप भगवत गीता क्लास में आते हो, मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे 1 किलो स्वीट दे दोगे, ठीक है, तो आपने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, पंडित जी टाइप दिख रहे हो, मत लो पैसे, आप नहीं लिए, मान लो आपने पैसे, ठीक है, मैंने आपसे, तब तो मनी इन्वॉल्व नहीं हुई ना, मिठाई तो मिली ना। लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी दुकान में जो वर्कर है उसने नहा के मिठाई बनाई है कि बिना नहाए बनाई है, हाथ धोए भी थे कि नहीं धोए थे। मैं तो मिठाई लॉर्ड को ऑफर करने जा रहा था, तो लॉर्ड को हमें प्यार से ऑफर करना है, कोई फॉर्मेलिटी से तो नहीं करना। तो प्यार से तो आप उनको एक सेब भी, एक फ्लावर भी, एक फूल भी लगा दोगे, एक फ्रूट भी लगा दोगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको नहीं चाहिए 56 भोग। ही इज ए भावग्राही। अगर उनको इतना ही चाहिए होता तो वो सबरी के झूठे बेर भी खा लिए। हम लोग झूठा भोजन लगाते हैं प्रसाद में? नहीं लगाते, हमारा लेवल नहीं है उतना। लेकिन सबरी का लेवल था कि उसका प्यार इतना ज्यादा था, उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि भगवान ने झूठे भी एक्सेप्ट कर लिया। और हमारा तो 56 भोग भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ऑपुलेंस दिखाते हैं ना, हम भगवान को लक्ष्मी दिखा रहे हैं। सहस्त्र सत्यम से तो मानम, भगवान की 1000 लक्ष्मी सेवा कर रही है विष्णु की। उनको क्या हम पैसे से जीत सकते हैं? क्या ऑपुलेंस से जीत सकते हैं? उनको प्यार से ही जीत सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। सो जब हम बाहर का खाते हैं ना, तो एक तो वो अनहेल्दी होता है, मटेरियली बता रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, सबकी कंडीशंस अलग अलग होंगी, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, इट्स द मोस्ट अनहाइजीनिक थिंग। तभी आपने देखा होगा जब हम यात्रा पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम सबको बोलते हैं देखिए पैक्ड आइटम मत लाना, जो भी लाना घर का लाना, बना हुआ, भगवान को ऑफर करके लाना, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे बाहर का खाएं। तो बाहर का खाना डेंजर है। दूसरा क्या होता है, बाहर किसने किस कॉन्शियसनेस में खाना बनाया, मैं नहीं पता। वो खाना क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, ही वांट मनी। हम खाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें भगवान को ऑफर करना है। वी आर डूइंग आउट ऑफ लव, ही इज डूइंग आउट ऑफ इंटेंट ऑफ मनी। Will that prasad God will accept? He will never accept. That is the reason we don't prefer outside, right? फिर आप बोलोगे आप प्रसाद कहाँ से मंगाते हो? तो जो प्रसाद हमारी क्लास में भी आता है ना,
This is done, this is cooked by a devotee only out of devotion, and that's why we only take prasadam from fixed place, some of the fixed places कि भाई आप ही प्रसाद दोगे यहाँ, right? And that is the reason we always, अभी पीछे रथ यात्रा हुई थी, हमने, दीपक जी को तो पता है, आपको भी पता है, हमने नोटिफिकेशन भी डाला था कि कोई भी व्यक्ति जो भी 56 भोग लगाना है बाहर का नहीं लाएगा, अपने घर का कुक करके लाएगा। एंड आउट ऑफ 6 टेबल्स, हमने 6 टेबल लगाई थी जिसमें सबसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया था। जब हमने देखा तो हमने एक्सट्रैक्ट किया कि कुछ लोगों ने बस बाहर से बीकानेर स्वीट से इधर से उधर से मिठाई लाई ऐसी रख दी, हमने वो सारी हटाई और बाकी चीज़ों का 56 भोग लगा। हाँ, एक टेबल से ज्यादा हमने हटाना पड़ा, छांट छांट के। हमने बोला भी कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन नहीं दी, हमने दी भी थी इंस्ट्रक्शन, पर लोगों ने फॉलो नहीं किया। कई बार हमने बताया कि प्लीज बाहर का मत लाइए, आप अगर क्लीन नहीं है माता जी लोग तो मत बनाइए, आप मत लाइए। अगर आपको फिर भी ऑफर करना है तो आप फ्रूट्स ले आइए, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, बट पीपल डिड नॉट लिसन, राइट? यात्रा में थे ना कितने लोग, 1000 लोग तो होंगे, अभी यहाँ पे 1000 का 10% भी नहीं, 100 लोग भी नहीं बैठे। देखो, लोगों को सिर्फ पूजा प्राण प्रतिष्ठा और फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, कॉम्पेंट शो चाहिए। दे डोंट वांट टू सी द तत्व, एसेंस क्या है। एसेंस ये है कि हम सब सोल हैं, हम बॉडी नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी, तभी हम खुश रहने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रसाद को बहुत महत्व देते हैं, एंड प्रसाद हमें प्योरीफाई करता है। एक्चुअली भी क्या होता है ना कि जैसे आपका बच्चा है ना, तो आपको पता है कि इसके लिए अच्छा क्या है, और उसको सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए। अब वो खेल रहा है, वो वीडियो गेम खेल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, बेटा चलो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। एक्टिविटी खेल ली है, उसका एंजॉयमेंट वहां पे भी यहाँ पे भी है, लेकिन आप उसे क्या कर रहे हो, उसको हेल्दी चीज दे रहे हो, हेल्दी ऑप्शन दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है। उसको पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसकी एक्टिविटी हो रही है, हाँ हो रही है। उसका सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसी तरह प्रसाद में क्या होता है, हमारी जो टंग होती है ना, हमारी टंग को, हमारे पेट को भूख लगी है, हमारी टंग को टेस्ट करना है, टंग खाना मांग रही है, पेट खाना मांग रहा है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस को क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जो खाना दे रहे हैं वो प्रसाद दे रहे हैं, तो उससे प्योरिफिकेशन होगा। और प्रसाद नहीं दे रहे हैं तो वो जाके पाप के फॉर्म में निकलेगा। टंग को कोई मतलब नहीं है, पेट को कोई मतलब नहीं है, उसको पता भी नहीं चलेगा क्या डाल रहे हो अंदर, उसको हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन ये आपकी बुद्धि काम कर रही है। वो कब कर रही है, जब आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप संग में हो। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाई प्रसाद ही खाना चाहिए, ठीक है? क्लियर? और कोई डाउट? टंग को और पेट, सो इंद्रियों को पता नहीं चलता, इंद्रियों को हमें ट्रेन करना पड़ता है इस तरह से कि हम राइट चीजों की तरफ डाइवर्ट हो। एंड हम कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं कि मत खाओ खाना, नहीं खाना खाओ, 3 बार नहीं 4 बार खाओ, प्रसाद खाओ, भगवान को लगाओ, खाओ, राइट? दैट इज द ओनली थिंग, ओनली ऑस्टेरिटी। एक छोटा सा प्रॉब्लम बस ये होगा कि आपको प्रसाद 5 मिनट पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भोग लगाना है। बस पहले बना के खा लेते थे, अभी 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, नथिंग मोर देन दैट। Same activity, same food, you enjoy more and you purify yourself also. That's the difference. Okay, we'll move forward. प्रभु जी, जी एक क्वेश्चन हाँ जी हमारे एक रिलेटिव थे, वो बहुत ज्यादा फास्ट रखते थे। हाँ। मतलब बोलूंगी कि महीने में वो 15 दिन उनका फास्ट रहता था। हाँ पर उनका इतना ज्यादा हाई लेवल का वो फास्ट रहती थी कि वो किसी के घर का पानी तक भी नहीं पीती थी, वो नॉर्मल डेली रूटीन में भी नहीं पीती थी किसी का भी घर का पानी। तो एक समय के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो बिग इंटेस्टाइन होती है ना, वो ब्लास्ट कर गई। मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गया उनको, मतलब 6 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज रही। तो इसका क्या मतलब है कि होता है कि फास्ट रहने से प्यूरिफिकेशन हो रही है, तो मतलब ये क्या मतलब वो था, मतलब उनका कंठी माला सब था उनके पास। देखिए, इनका क्वेश्चन ये है कि कोई इनकी जानकारी में बहुत ज्यादा फास्ट रहता था और बॉडी में प्रॉब्लम्स हो गई। मैं ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। देखिए, फास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी को टॉर्चर करें। 18th चैप्टर जो कि काफी टाइम बाद आएगा, उसमें भगवान एक जगह पे कहते हैं कि द पर्सन हु टॉर्चर्स हिज बॉडी इज अ डीमन, वो राक्षस है। आपको पता है, रावण को भी जब 10 सर मिले थे ना, तो ऐसे नहीं मिल गए, तो उसको भी तप करना पड़ा था। अच्छी चीजों के लिए भी तप करना पड़ता है और खराब चीजों के लिए भी तप करना पड़ता है। जितने भी राक्षस हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ो, किसी भी राक्षस को कोई भी वरदान ऐसे ही नहीं मिल गया, उसने तप किया है। उसने कई जन्मों तक, कई समय, बहुत लंबे हजारों वर्षों तक रावण ने तप किया था, तब उसे उतनी शक्ति मिली थी 10 सिरों की, राइट? तो तप तो सब करते हैं, लेकिन तप का इंटेंट क्या है? और अगर राइट इंटेंट है
तो आप बॉडी को उतना करोगे जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, आप झेल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करोगे. सो डूइंग दैट इज ए रॉन्ग थिंग, आई विल से, राइट. तब करने का तो ये भी है कि मैं यहाँ क्लास ना लेके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ, होस्टिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होगा. भाई क्लास चल रही है, भगवत गीता है, सुनो, लेकिन आप लोग नहीं बैठ पाओगे. मैं भी शायद मुश्किल होगा, प्रोजेक्टर कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, पानी बरसने लगेगा, धूप आएगी, कहाँ जाएंगे. तो हम भगवत गीता एक आराम से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सुनते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फैसिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैसेज क्या है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें शरीर को उतना ही तब करना चाहिए जितना हमारी बॉडी सपोर्ट करे. अगर किसी को डायबिटिक है, उसको बार बार खाना पड़ेगा. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं, राइट. तो इट्स ओके. इंपॉर्टेंट इज नॉट टू डू ऑल द व्रतास एंड एवरीथिंग. इंपॉर्टेंट इज टू इंश्योर कि आपकी बॉडी उतनी रहे कि आप भक्ति कर पाओ. अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे तो ऐसी बॉडी से क्या फायदा, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो. तो बॉडी को इतना टॉर्चर करना सही नहीं है. दैट्स व्हाट द आचार्य सेज, दैट्स व्हाट द शास्त्र सेज. सो वी हैव टू बी कॉशियस ऑन दोस थिंग्स, राइट. प्रभुपाद को एक बार प्रभुपाद टेम्पल में गए, कहीं विदेश में थे, और एकादशी का दिन था. तो 12 बजे दिन में देखते हैं कि सारे के सारे ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, जो भी थे उनके अंडर में. तो तुम लोग गए नहीं है प्रचार करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? बोले प्रभुपाद आज ना स्वामी जी आज एकादशी है. हाँ तो एकादशी में जाते तो थे ना. स्वामी जी आज निर्जला एकादशी है. हाँ तो निर्जला एकादशी तो क्या हुआ? स्वामी जी में पानी भी नहीं पीना है, तो हम बोलेंगे तो गला सूखेगा, बार बार परेशानी होगी. प्रभुपाद बोले पानी पियो अभी मेरे सामने और सारे के सारे प्रचार करने जाओ. He gave an exception and he told कि understand the intent of this knowledge, do not get entangled into the bodily austerity. शरीर के तप में मत फंसो, राइट चीज करो. जब आप इतने प्योरीफाई हो जाओगे, भगवान इतनी शक्ति देगा कि आप तप के साथ भी एक्शन कर पाओगे. लेकिन अभी नहीं कर सकते तो पहले मत करो. आपको भूख लगी है, पहले खाना खाओ, पेट भर जाए फिर जप माला उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है. जरूरी नहीं है कि नहा धो के पहले जप करेंगे फिर ही खाना खाएंगे. इट्स ओके. अगर आपको भूख लगी खाना खा लो, मगर जप करो, राइट. दैट इज द इंटेंट. तो हमें अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है. गेट कंफर्टेबल, स्लोली करेंगे, थोड़ा थोड़ा तप करेंगे. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे, नहीं तो मुश्किल होगा. ठीक है ना. थोड़ा थोड़ा तप करेंगे और थोड़ा थोड़ा तप करके प्योरीफाई होंगे. क्लैरिटी है? Did I answer your question? Right? Because we have to understand that part. क्योंकि हम उतने हैं नहीं, हमारे कलयुग में इतना हम कर नहीं सकते. ठीक है. Let's move. So एक लास्ट ये क्वेश्चन बाद में करें, एक श्लोक कर देते हैं. एक श्लोक, नहीं तो आज कोई श्लोक नहीं होगा तो फिर माता जी बोलेंगे आज कुछ किया नहीं हमने, पूरा टाइम खराब कर दिया आपने. 15 chapter takes 5 sessions. I am covering it in 2 sessions. इसके बीच में प्रतिस्मृति मंत्र के बीच में और स्टोरी थी, मैंने बताया नहीं, कंडेंस में बता रहा हूं. ठीक है. उसमें नहीं रहेगा प्रतिस्मृति मंत्र, डोंट वरी, उसमें नहीं रहेगा. वो मंत्र ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि आपको स्पीड ऑफ माइंड से जाने लग जाओगे. सोच रहे हो कि मैं भी थोड़ा स्टडी करके मंत्र लेता हूँ और निकल लेता हूँ. नहीं, पहले भगवत गीता सुननी पड़ेगी आपको. ओके, परफेक्ट. Okay, so let's start with the आगे 16th verse. I hope it finishes in time. Okay, we will try because ये तीनों एक साथ हैं. ठीक है. Okay, so you can repeat after me. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वाश्चः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौम्यदश्च महाबाहो शंखांदं दो पृथक पृथक. Okay, so let's read the translation. Translation by Srila Prabhupada ki jai. King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch-shell, the Anant Vijay, and Nakula and Sahadeva blew the Sughosh and Mani Pushpak.
the great archer of the king of Kasi, the great fighter Sikhandi, Drashtyadumna, Virat, and the unconquerable Satyaki, Aparijita, Drupad, the son of Draupadi, and the others, O king, such the son of Subhadra, greatly armed, all blew their respective conch shell. Good. यानी कि सबने अपने अपने शंख बजाए. So let's see the purport. Purport बोलते हैं, Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. The signs already clearly indicate that the whole Kuru dynasty would be killed in the great battle. हमने बोला था ना जब हमने चैप्टर शुरू किया था कि पहले 20 श्लोक नंबर 25 तक ये सारे सिग्नल्स आ रहे हैं जीतेगा कौन, who will be victorious. Okay, beginning with the grandsire Bhishma down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings of many states of the world, all were present there and all were doomed. The whole catastrophe was due to the king Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. तो जो नकुल और सहदेव थे ना, ये किसके पुत्र थे? माद्री के, कुंती के नहीं थे, ठीक है ना, ये माद्री के पुत्र थे. These were spiritual sons of अश्विनी कुमार. ठीक है, अश्विनी कुमार कौन थे? वो देवताओं के डॉक्टर थे, फिजिशियन. ठीक है, and they begot the great sons in the womb of माद्री. So जो नकुल थे ना, नकुल was with incomparable beauty. नकुल बहुत सुंदर थे, very extremely handsome. और जो सहदेव थे, सहदेव was very having great wisdom. बुद्धि बहुत थी सहदेव के पास. तो जब एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पूछा जा रहा था कि अग्र पूजा किसकी होगी, अग्र पूजा क्या होती है कि राजसूय यज्ञ के पहले एक पूजा होती है, उसको अग्र पूजा बोलते हैं, उसमें किसको हम पूजेंगे, तो सहदेव was very having great wisdom और बोला कि none other than श्री कृष्ण, will worship the Lord श्री कृष्ण. So that was proposed by whom? सहदेव. तो नकुल का जो शंख था उसका नाम क्या था? सुघोष. और जो सहदेव था उनका शंख का क्या नाम था? मणि पुष्पक. तो जो कैरेक्टर्स हैं अगर इसमें मिलोगे तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं. शिखंडी का नाम आया है, दृष्टद्युम्न का नाम आया है, विराट का नाम आया है, सात्यकी का नाम आया है और अभिमन्यु का नाम आया है. तो सबको पता है इन सबके बारे में? शिखंडी की स्टोरी पता है, राइट? शिखंडी कौन था? किसी को नहीं पता तो रेज योर हैंड, आई विल रिपीट. यू डोंट नो? ओके. सो तीन प्रिंसेस थी, एक थी अंबा, एक थी अंबिका, एक थी अंबालिका, राइट? तो जब भीष्मदेव जो थे, तो पहले जो राक्षस विवाह होता था ना, विवाह 8 तरह के होते थे. 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस वेयर अलाउड. आज नहीं है वैसे अलाउड, आप लोग ट्राई नहीं करना कोई भी, ठीक है? उसमें एक राक्षस विवाह होता था जिसमें जो मेल है वो दूसरी जगह जाता था और युद्ध करके किडनैप करके लड़की को लेके आता था एंड देन ही यूज्ड टू मैरी. दैट वाज राक्षस विवाह. ठीक है, यहाँ पे राक्षस विवाह का एग्जांपल नहीं है, थोड़ा डेविएटेड है क्योंकि भीष्मदेव विचित्रवीर्य की शादी करना चाहते थे. ठीक है, और वो 3 रानियों को लेके आए थे, किडनैप करके लाए थे बाय विनिंग द प्लेस. तो उसमें 3 प्रिंसेस थी, अंबा, अंबिका एंड अंबालिका. तो जो अंबिका एंड अंबालिका थी उन्होंने विचित्रवीर्य से शादी कर ली, बट जो अंबा थी शी रिफ्यूज्ड कि मैं शादी नहीं करूंगी, राइट? तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा मैं शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ पहले ही, और शाल्व एक राजा थे शाल्व, तो आई हैव एक्सेप्टेड हिम एज ए हस्बैंड. और ये जब लेके आए थे तब उस समय स्वयंवर चल रहा था, तो वो जो अंबा थी वो शाल्व को अपना पति चुनने वाली थी, बट भीष्मदेव सबको छीन के ले आए थे. तो भीष्मदेव को पता चला तो भीष्मदेव ने बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं आपको विद रिस्पेक्ट आई विल रिटर्न टू शाल्व देश. तो उन्होंने एक विद रिस्पेक्ट विद ड्यू ऑनर उनको भेजा कहाँ? शाल्व राज्य के पास, राजा शाल्व के पास, जो शाल्व देश में थे. शाल्व ने बोला नहीं, एक क्षत्रिय आपको लेके जा चुका है and I cannot accept you, because क्षत्रियों का भी एक रूल होता था कि if one person has taken the hand of somebody, the other क्षत्रिय will not accept that lady. ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया. तो क्या हुआ कि जो अंबा थी वो वापस भीष्म के पास गई और बोली कि देखो अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि शाल्वा डिड नॉट एक्सेप्ट मी फॉर दिस रीजन. शाल्वा ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ये रीजन है. भीष्म ने बोला मैं तो कर नहीं सकता.
क्यों? क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा से बद्ध हूँ, मैंने तो वॉव ली हुई है, आई विल बी अनमैरिड थ्रू आउट लाइफ, सेलिबेसी की। तो अम्बा बोलती नहीं करना पड़ेगा, भीष्म ने बोला आई कैन नॉट डू। तो अम्बा को गुस्सा आया। देन अम्बा वेंट टू हु? परशुराम। परशुराम कौन थे? भीष्म के गुरु, टीचर ऑफ भीष्म। वे गुरु के पास जाते हैं। पहले ऐसे ही होता था, ऐसे नहीं एस्केलेशन इमीडिएटली होता था, एस्केलेशन भी स्टेप बाय स्टेप होता था। आज तो क्या है कि अगर टीचर से गुस्सा है तो कोऑर्डिनेटर के पास नहीं जाएंगे, सीधे प्रिंसिपल के पास जाएंगे। अगर डायरेक्टर का नंबर है तो उसको फोन घुमा देंगे, राइट? सो देयर वाज ए स्टेप बाय स्टेप थिंग। तो वो गए किसके पास? परशुराम के पास। परशुराम को बताया कि ये बात है एंड आई वांट टू मैरी, आई हैव टू मैरी हु? भीष्म। परशुराम ने कहा ठीक है, लेट मी टॉक, मैं बात करते हैं। तो उन्होंने व्हाट्सएप किया एक नहीं, व्हाट्सएप नहीं किया, वो मिले किससे? व्हाट्सएप नहीं होता था उस टाइम पे, भीष्म से। और भीष्म को बोला कि नहीं, यू हैव टू मैरी। भीष्म ने बोला कि आप मेरे गुरु हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई कैन नॉट डू इट, दिस इज द रीजन, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं ये नहीं कर सकता। परशुराम ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट विद मी। ही गॉट एंग्री। भीष्म ने बोला इफ दैट इज द रीजन ऑफ फाइट, आई एम ओके, आई कैन फाइट बट आई विल नॉट मैरी। मैं शादी नहीं करूंगा, फाइट करूंगा। एंड ही फॉट विद परशुराम। भीष्म फॉट विद परशुराम। भीष्म ने परशुराम से लड़ाई की और ये लड़ाई बहुत दिनों तक चली। एंड परशुराम अंडरस्टूड कि ये नहीं, कोई बात नहीं बनने वाली। तो फिर परशुराम ने जाके अम्बा को बोला कि देखो आई कांट डू एनीथिंग, ये नहीं हो सकता। एंड देन शी लेफ्ट हर बॉडी with a tapa and curse कि I want to be born again to be the reason to kill Bhishma, मैं भीष्मा की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। And then she performed lot of austerity and gave up her life। और वो पुत्री बनी किसकी? द्रुपद की। द्रुपद की दो पुत्रियां थी, एक द्रौपदी थी, एक अम्बा थी, राइट? एंड विद सम अदर। सो इसके बाद क्या हुआ कि बाय द ग्रेस ऑफ यक्षास वो पुत्री हुई थी, बट शी बिकेम ही, और उसका नाम पड़ा शिखंडी। तो जब युद्ध में अर्जुन, क्योंकि भगवान को सब पता था, तो जब शिखंडी जो था ना, वो जब पता चला कि भगवान को कि अर्जुन कैन नॉट हैंडल द एरोज ऑफ भीष्मा, भीष्मा इतना तेज वार कर रहे थे कि अर्जुन वाज नॉट एबल टू स्टैंड इन द रथ आल्सो, चैरियट आल्सो। तो वो शिखंडी को लेके आए सामने। तो जब शिखंडी अगले दिन सामने आया तो भीष्मा ने पहचान लिया कि ये कौन है, बिकॉज भीष्मा वाज ए वेरी ग्रेट वॉरियर एज वेल एज ए ग्रेट सेलिब्रेट आल्सो, एंड ही वाज हैविंग ए पावर टू सी थ्रू योर प्रीवियस लाइफ। भीष्मा समझ गया कि पुराने जन्म में कौन था? अम्बा थी। एंड अम्बा कौन थी? एक लेडी थी, स्त्री थी, एक वुमेन थी। तो वुमेन के ऊपर तो वो हाथ नहीं उठा सकते। ही लेफ्ट ऑल द वेपन्स एंड दैट वाज द मोमेंट कि अर्जुना स्टार्टेड अटैकिंग भीष्मा, और वो वहां से सही उनको लिटा दिया। दैट इज द पर्सन कॉल्ड शिखंडी। Yes, and that was the instruction of Lord Krishna, you start. So the instructions of Lord are not considered on the scale of morality. It is an instruction with instructions. वो अलग है, उन पे कर्म और लॉज नहीं लगते हैं, राइट? सो ओके, उसके भी रीजन है, जैसे कि दो टाइम एक तो भीष्म के सामने और एक कर्ण के सामने, दोनों टाइम ऐसे हुआ। हाँ, इम्पोर्टेंट करेक्ट, क्योंकि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था तो 7 महारथियों ने भी अन्याय किया था उसके साथ। द्रोणा, कृपा, भीष्मा, इन सब 7 महारथियों ने अटैक किया था। No, rules were not meant to be broken. Because of that reason. Yes, the karmas was getting cancelled. हमें हमेशा लगता है ना कि कर्ण के साथ गलत हुआ या भीष्म के साथ गलत हुआ या द्रोणाचार्य के साथ गलत, गलत किसी के साथ नहीं हुआ। It was their karma that was getting settling down. Right? So हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भगवान का इंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें मोरालिटी नहीं होती, उसमें इंस्ट्रक्शन होता है और वो ही सही होता है। Anybody has C type charger है क्या लैपटॉप का? मैं शायद भूल गया। तो जो जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप रेड लाइट पे जा रहे हो, राइट, और रेड लाइट पे आप नहीं रुकते हो तो आपका चालान कटता है। लेकिन अभी वीआईपी निकल रहा है तो क्या वो ट्रैफिक वाला रोकेगा?
ही विल लेट हिम गो। या एम्बुलेंस निकलेगी तो क्या रोकेगा? ट्रैफिक पुलिस वाला बोलेगा भाई सामने से हटो, एम्बुलेंस आ रही पीछे से, आप बोलोगे नहीं नहीं रेड लाइट से जाऊंगा, आप चालान काट दो, बोला हटो जाओ, he will allow you to go and you will be worried? No, because you are allowed by a traffic person, you can break the rule and go. So the rules are for a reason but for a limited set of people, it is not for everyone. अभी अगर एक चिड़िया ऊपर से उड़ रही है और रेड लाइट से निकल जाएगी तो चालान नहीं काट सकते ना, because he is allowed to go but humans are not allowed to cross the red line. बट एक हवाई जहाज निकलेगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं, यू आर ए व्हीकल, यू ब्रोक द रूल, नॉट पे द चालान, यू कैन नॉट, बिकॉज़ दैट्स ए एरोप्लेन. तो भगवान का इंस्ट्रक्शन इज लाइक दैट, राइट? गॉड इंस्ट्रक्शन इज लाइक दैट, राइट? एंड देयर इज अ रीजन टू इट. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके. तो शिखंडी क्लियर है. धृष्टद्युम्न वी हैव टॉक्ड इनिशियल सेशन. धृष्टद्युम्न कौन थे? द्रुपद के पुत्र थे, हु वाज एक्चुअली बोर्न टू किल हूम? द्रोणाचार्य. इनफैक्ट जब द्रुपद ने यज्ञ किया था ना धृष्टद्युम्न के लिए, तो धृष्टद्युम्न जब पैदा हुए थे ना, तो वो अकेले ऐसे बच्चे थे, ऐसा सन पैदा किया था जो विद वेपन्स पैदा हुए थे. ही वाज होल्डिंग द वेपन्स. अग्निदेव से जब पैदा हुए थे तो ही वाज शोन विद वेपन्स. ये मारने के लिए ही पैदा हुआ है. एंड एक गुरु का ड्यूटी देखो कि द्रोणाचार्य को पता था कि ये पैदा हुआ है मुझे मारने के लिए, मुझे मारेगा, फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी. यानी एक पिता को देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मारने का, कि उसको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन को पता है कि मेरा पुत्र है, फिर भी उसी दुश्मन के पास अपने बच्चे को भेजा कि इसको सिखाओ. द्रुपद की तो हो सकता था कि भाई शायद उसको मार दे, आप अपने बच्चे को भेजो अपने दुश्मन के पास? कभी नहीं भेजोगे, आपको लगेगा डर. लेकिन द्रुपद को पता था कि एक ही आदमी दुनिया में सिखा सकता है सबसे अच्छी धनुर्विद्या. कौन? द्रोणाचार्य. मेरा दुश्मन है, वही सिखा सकता है, और उस दुश्मन को मारना भी है उसी से शिक्षा लेके. सीधा सीधा लीला. द्रोणाचार्य के भी मारा गया था some tactics. राइट. वो बोला गया था कि एक हाथी मरा है. हाँ. का भी वैसे ही मारा गया था. द्रोणाचार्य ने she could have made him complete the battle. हाँ, वो स्टडी साइन. यस यस यस. तो ये एक पूरा कैरेक्टर को ऐसे ही मारा गया कि एक कुछ स्पेशल मोटिवेशन बोलते हैं. करेक्ट करेक्ट. तो एक्चुअली जब हम कोई चीज देखते हैं ना नेट पे, इंटरनेट पे, तो उसमें पूरी स्टोरी नहीं बताते, बट शास्त्रों में पूरा रीजनिंग होता है. तो वो रीजनिंग को समझना पड़ता है, तब आप रियली अप्रिशिएट करते हो कि चल क्या रहा है. नहीं तो क्या होता है, आप एमपी में महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पे एक बुक भी मिलती है, कर्ण को बहुत इतना बड़ा दानवीर कर्ण बताया गया है, एंड देन यू फील अन्य पांडवों ने गलत किया कर्ण के साथ. नो, देयर इज अ रीजन. लोग कहते हैं एकलव्य का अंगूठा काट लिया, बहुत गलत किया उसके साथ. आपको पता है एकलव्य कौन था? Why did Dronacharya did wrong by cutting his this thing? Tell me. सबको तो यही पता है ना कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया क्योंकि वो अर्जुन को ज्यादा चाहते थे. Was that the reason? No, that was not the reason. The reason was something different. The reason was this: एकलव्य जो था वो भील प्रजाति से बिलोंग करता था. भील प्रजाति होती है जो सुनसान रोडों पे मुसाफिरों को लूटती है. They catch the passengers in a desert place and take all money. लुटेरे जो होते हैं, वो उसका था. और उसने वो शिक्षा द्रोणाचार्य की मूर्ति से ली थी, उसको शिक्षा मिल भी गई थी धनुर्विद्या की. And द्रोणाचार्य sensed it कि ये आदमी का जो प्रजाति है वो सही नहीं है. He is not the right deserving purpose for that knowledge. वो डिजर्व नहीं करता नॉलेज को. इसके नॉलेज को कैसे स्ट्रिक किया जाए? He took the thumb. बट हम किसको ग्रेट बनाते हैं? एकलव्य को. द्रोणाचार्य को हम कनिंग बनाते हैं. नहीं, इट वाज द रीजन, राइट? जैसे अगर हमने जैसे एग्जांपल दिया ना कि अगर आप इतने दयालु हो तो आप तालिबान को जाके सारे एटम बम बनाने की नॉलेज दे दो. आप नहीं देते. क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम ही को मार देंगे. एंड दैट इज व्हाई यू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द राइटफुल पीपल who deserve that, not to everyone. So हमें शास्त्र नहीं पता ना, इसलिए हम कुछ भी स्टोरी सुनते हैं और उसके हिसाब से किसी को अच्छा बुरा बना लेते दिमाग में. And that is why we should sit, listen and understand the reasoning and ask questions. कैसा था तो क्यों था? How can I clarify my doubt? ये पूछना चाहिए हमको, right? Does it answer? Yeah. So that was there. Then Virat was the king. विराट राजा थे जिनके पास जब वनवास हुआ था तो वो लोग सारे लोग एक साथ में छिपे थे. सात्विकी अपराजित, उनको जीता नहीं जा सकता था, बहुत बड़े योद्धा थे सात्विकी भी.
है ना. अदर देन दैट, और विराट के 3 पुत्र भी थे, उनका नाम था उत्तर, श्वेत एंड शंख. तो तीनों भी मारे गए थे युद्ध में. पांडव के साइड के भी बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है. एंड अभिमन्यु वाज वेल ट्रेन्ड बाय हिज फादर, कौन? अर्जुना. तो वो कितने साल के थे? सिर्फ 16 साल के थे जब युद्ध हुआ था, ठीक है. सो अभिमन्यु न्यू दैट डे दैट हाउ टू पेनिट्रेट द चक्रव्यूह. चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, निकलना कैसे, ये नहीं पता था. आपको पता है जब चक्रव्यूह में कोई जाता है ना, तो चक्रव्यूह में जाने के बाद भी एक रूल होता है कि एट ए टाइम एक ही बंदा फाइट करेगा. एंड अभिमन्यु वाज so fierce that none of the Kauravas were able to handle alone to that person. So 7 Maharatha, and he was not even Ratha, had simultaneously attacked Abhimanyu to kill, and that was the injustice. They broke the war rule, right? और सारी भगवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन को जब पता चला कि अभिमन्यु मर गया, he was crying. उसको नहीं पता था सोल है, पता था, because the Leela was going on. And Krishna, Lord Krishna again and again reminded, you are a soul, right? So Abhimanyu was a very brave person. Even जो जब द्रोणा को मारा जा रहा था ना, that is the reasoning Krishna gave. He is the same Guru who killed unjustly, and he is the same Guru who knew all the rules. He is the same Guru who knows all the Dhanurvidya. And then even Yudhishthira said कि हाथी मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, and then he says हाथी, Sanskrit में पढ़ा, right? So, and that sound was pushed down by the blowing of a shankha, right? So neither Yudhishthira was wrong, not Arjun was wrong, and neither the Krishna was wrong. The Leela is going on and planned in a way that everything executes the perfectly it should happen. That is the understanding we should have, right? और अभिमन्यु से कौन हुआ था? अभिमन्यु के पुत्र कौन थे? परीक्षित महाराज. एंड अश्वत्थामा ने अटैक कर दिया था पुत्रा के गर्भ में, एंड ही लॉर्ड प्रोटेक्टेड हिम. सोचो, इफ लॉर्ड इज प्रोटेक्टिंग समबडी इन द वॉम्ब, एंड लॉर्ड प्रोटेक्ट्स, जब कोई किसी को बच्चा होता है ना, तो लॉर्ड प्रोटेक्ट दैट वॉम्ब आल्सो. बट द पर्सन हैज, इफ दैट किड हैज द कर्मा, ही हैज टू बियर दैट कर्मा. भागवतम में थर्ड कैंटो में 31st चैप्टर में पहले श्लोक से लेके 16 श्लोक तक, एक्चुअली 30 श्लोक तक ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हाउ ए किड इज बॉर्न इन द वॉम्ब. एक पेट में बच्चा जब पैदा होता है ना, तो कितने महीने के बाद उसके नेल्स होते हैं, कितने महीने के बाद उसके आईज डेवलप होती हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. और ये 5-6 साल पहले लिखा गया था. हमारी जो गायनेकोलॉजी है ना, एम्ब्रियोलॉजी है, वो अभी 100-150 साल में मेडिकल लाइनें डेवलप करी है. This everything is in the shastras, given in a long time, but we don't believe that. And that is all the problems that we all face today, right? Okay, perfect. So we will quickly summarize 15 to 18. Okay, then we move forward. So जो verse 15 to 18 है, कृष्णा, अर्जुना and भीमा blowing the transcendental conch shell. ये दिव्य शंख बजा रहे हैं. तो जो कृष्णा थे, Krishna was saying, who is Krishna? He is we are part and parcel of Krishna. और जो ये नाम है ना, ये अलग अलग नाम मैंने समराइज किए आपके लिए. कृष्णा का संख्या कौन सा था? 5 जन. अर्जुन का कौन सा था? भीष्म का कौन सा था? युधिष्ठिर का कौन सा था? नकुल का कौन सा था? सहदेव का कौन सा था? याद कर लो, एग्जाम में आएगा. आप लोग कितने लोग सिंसियरली चाहते हो कि टेस्ट हो पहले चैप्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते. टीचर ऐसे बोल रहे हैं इनको. ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है. I want to give pain to others. I don't want to take any pain. We don't have exams till 6th grade. I'm very grateful. मतलब कि हम लोग देते हैं, अभी भी हम लोग एग्जाम देते हैं every chapter का. हम दूसरे टाइप से कम कर पाते हैं हमारे एग्जाम. छोड़ दीजिए. Okay, we will still have the exam, but you don't have to mug up anything. I promise. We will have something from your understanding. Okay.
स्मॉल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अब आप बोलो कि कृष्णा कौन थे, आपने बोला था मगअप नहीं करना, तो हमें ये नहीं याद है कृष्णा कौन थे। नीरज प्रभु जी तो बोलते हैं ओपन बुक एग्जाम है, अगर जिसने क्लास सिंसियरली अटेंड किया है ना, ही इज एबल टू राइट, और जिसने नहीं किया ओपन कर लो, बुक ओपन है, आप करो जो भी करना है। सो कृष्णा का नाम एक्चुअली वो ऐसे लिखा गया है, दैट्स संस्कृत जो इंग्लिश में लिपि रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए है, बट इट इज कृष्णा। सो नीरेन प्रभु जी हु इज आवर शिक्षा गुरु, he challenges us, he says why are you worried Prabhu ji, we did not get time to read, okay you have the book with you then do it, but हमें भी पता है जब ओपन बुक होगा ना तो बुक ओपन करने पे भी कुछ नहीं मिलेगा। So don't worry, if you think the exam is going to be hard, I can make it open book. Okay, see the intent of exams is not to test your strength of memory. The intent is that you go back, read at least once all the words so that you revise at home. अभी हमने एक पढ़ लिया ना एक घंटा, एक हफ्ते के बाद अभी सब बोल हो जाएगा, है ना, इसीलिए आपको वो इंटेंट है हमारा, तो you will comply with that intent. And if I feel you are not giving exam, then I will not have an exam on the designated day. I will take a surprise exam. तो जिस दिन अटेंडेंस सबसे ज्यादा होगी एग्जाम उसी दिन होगा। ओके चलो, jokes apart, you have still some time. 2 months हैं अभी, आप पढ़ सकते हो, you can still, and you can ask questions to me also. So there are different meanings of different names of Krishna, Arjuna and Bhima. कृष्णा के कई नाम हैं, कृष्णा के नाम के मीनिंग भी हमने सब डिस्कस भी किए हैं, जैसे कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा इज कॉल्ड ऋषिकेश, व्हाई, बिकॉज ही इज मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस, कृष्णा इज कॉल्ड माधव बिकॉज ही इज हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, कृष्णा इज कॉल्ड अच्युत बिकॉज ही इज इनफेलेबल वन। अभी एक वर्ड्स आएगा जिसमें अच्युत के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मधुसूदन बिकॉज उन्होंने क्या किया था, मधु नाम के डीमन को मारा था, he killed one demon called मधु, राइट। गोविंदा क्योंकि वो सबसे ज्यादा किसको प्लेजर देते हैं, काउस को, तो गो के 2 मीनिंग होते हैं, काउ एंड सेंसेस। सो प्लेजर जो हमारे इंद्रियों को सुख देते हैं वो कौन देते हैं, कृष्ण देते हैं, एंड काउ और गाय को भी देते हैं। वासुदेवा, वासुदेवा because he is the son of Vasudev, Devaki Nandan because he is son of Devaki, Yashoda Nandan because he is son of the Yashoda, actually he appears to be the son of Yashoda क्योंकि कृष्ण का कोई फादर है नहीं, but in a leela he is appearing like that, right? Then पार्थ सारथी because पार्थ किसका नाम है, अर्जुन का, वो उनका रथ चला रहे हैं। केशव because he is demon of किसका, केसी demon। जनार्दना क्योंकि वो कौन है, मेंटेनर है किसके, पूरे दुनिया के और सारी लिविंग एंटिटी के, तो किसके नाम है, सारे कृष्णा के। ऐसे कृष्णा के और भी बहुत सारे नाम हैं और उन सारे नामों का एक मीनिंग भी होता है, हमारे नामों का मीनिंग नहीं होता। किसी का नाम होगा अगर सुंदर तो क्या वो जरूरी वो सुंदर हो, नॉट नेसेसरी। किसी का नाम हो विनीत तो क्या उसमें वो गुण हो सकता है, जरूरी नहीं है, राइट। किसी का नाम हो सुशील मीन्स वेल बिहेव, बट क्या हो सकता है वो सुशील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी का नाम हो जगन्नाथ, किसी व्यक्ति का नाम जगन्नाथ हो तो क्या जरूरी है कि वो जगत का नाथ होगा, नहीं है, बट भगवान जगन्नाथ हैं। तो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में हमारे जो नाम है हो सकता है उनका कोई मीनिंग ना हो, लेकिन कृष्णा के जो नाम है दे आर गिवन बाय डिवोटी बिकॉज ऑफ द एक्शंस कृष्णा हैज डन, जो काम उन्होंने किए हैं उनके बेस पे भक्तों ने खुश होकर उनके वो नाम दिए, दैट इज द डिफरेंस। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि भगवान के नाम लो, उसका वही रीजन है क्योंकि उनके नाम ट्रांसीडेंटल हैं, दिव्य हैं, हमारे नाम नहीं है। आप बोलोगे ना कोका कोला कोका कोला कोका कोला तो प्यास नहीं बुझेगी, कोका कोला मुंह में नहीं आएगा, लेकिन आप बोलोगे ना कृष्ण 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 तो आपको वो ट्रांसीडेंटल पीस मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, एंड दैट इज द डिफरेंशिएशन। अब देखो आप लोग गाने सुनते होगे, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी आप देखते हो, राइट। एक गाना आप कितनी बार सुनते हो, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, 1 साल तक 2 साल तक, इसके बाद आप बोर हो जाते हो ना, इतना भी नहीं सुनते, 2-4 बार सुना फिर आपको नया गाना चाहिए। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो आप बोर नहीं होते, क्यों, कोई तो पावर होगी ना, कुछ तो अंदर होगा ना, कोई तो शक्ति होगी ना, कोई तो पीस होगा ना अंदर, तभी तो आपको अच्छा लगता है, आपको शांति मिलती है, आपका ब्रेन क्लीन होता है, आपका हार्ट क्लीन होता है, आपका हार्ट प्योर होता है और आपको और करने का मन करता है। आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा लगता है। वो किस चीजों में हो सकता है, मटेरियल में नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल में हो सकता है। आप यहाँ पे आ रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, क्लास सुन रहे हो, जा रहे हो, ये कुछ भी मटेरियल नहीं है। ये एक्टिविटी आपको बाहर से मटेरियल लग सकती है
but everything is spiritual. Every single thing is spiritual. There is nothing material going on. Please understand this. That is something you have to always keep in mind. तभी जब आप यहाँ से 1 घंटे के बाद जाते हो, आप थकते नहीं हो, आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा क्लैरिटी होती है। लेकिन आप 3 घंटे मूवी जाके देखो, घर आके बोलोगे यार घर ही अच्छा था। आप जाओ ना ट्रेवल पे, आप जब पूरा ट्रेवल करते हो 3-4 दिन 5 दिन बहुत अच्छा लगता है, बट द मोमेंट यू आर एग्जॉस्टेड, यू कम बैक होम, यू आर एग्जॉस्टेड। मेरा एक मैनेजर था कंपनी में, एंड व्हेन ही यूज्ड टू कम फ्रॉम वेकेशन, उससे पूछता था तो वो अलग ही रिप्लाई देता था, जेन्युइन होता था। सर कैसी रही आपके, जाते हो ना ऑफिस, कोई आपको वेकेशन से कलीग आता है तो कैसे बोलते हो, कैसी रही आपकी ट्रिप, तो कैसे बोलते हैं हम लोग, बहुत अच्छी थी। वो बोलता था वेरी हैक्टिक। एक्चुअली ट्रिप्स आर हैक्टिक, बट इफ इट इज मटेरियल इंटेंट, एंड ट्रिप्स आर प्यूरिफाइंग एंड एनर्जाइजिंग व्हेन इट इज स्पिरिचुअल। बट अभी भी इतने तो ज्ञान है नहीं कि हम स्पिरिचुअल ट्रिप करें, तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों को कंबाइन करके जाओ भाई। आप जाओ स्पिरिचुअल जगह पे, थोड़ा मटेरियल भी घूमे, लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअल भी ट्राई करो। एटलीस्ट आपकी ट्रिप थोड़ी तो फ्रूटफुल रहेगी ना। धाम जाओ, वाइजैक जाओ और वहां पे बीच भी घूमो और मंदिर भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो मंदिर भी बहुत अच्छे ब्यूटीफुल हैं, अच्छी बड़ी सिटीज में। उसके लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, एंड यू विल एंजॉय द प्लेसेस। सो आपको सुकृति भी मिलेगी और आप अपना प्योरिफिकेशन भी होगा और आप अपनी इच्छाएं भी थोड़ी थोड़ी पूरी कर पाओगे। जब आपका पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो आप धाम चले जाओगे अपने आप ही, नोबडी विल स्टॉप यू। यू कैन कंबाइन थिंग्स, इट इज फाइन। आपको भूख लगी है, पिज्जा बनाओ, बर्गर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भूख लगा के खाओ, क्या प्रॉब्लम है। समोसा खाना है, समोसे भी खाओ, भूख लगा के खाओ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी डिजायर्स को किल करो, बट अपनी डिजायर्स को ऐसे मोल्ड करो कि थोड़ा प्योरिफिकेशन भी मिले और थोड़ा आपका एंजॉयमेंट भी होता रहे, ताकि आप परेशान ना हो जाओ, अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज। इसके बाद धनंजय, अर्जुन के कितने नाम थे, धनंजय, पार्थ, गुडाकेश एंड 3 नाम थे। धनंजय का मतलब क्या है, हु कनकर्स द वेल्थ। हमने देखा कि अर्जुन कैसे बहुत सारा धन लेके आते थे ताकि रजिस्टर यज्ञ कर सके। पार्थ मतलब हु इज द सन ऑफ प्रथा, प्रथा मतलब कुंती। कुंती भी जो थी ना, कुंती भोज की बेटी थी, उसकी भी एक स्टोरी हम देखेंगे आगे जाके। गुडाकेश जो जिसने नींद को कंट्रोल कर लिया हो, स्लीप। आपको पता है, और ये फैक्ट है और मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, कि जब आप ज्यादा पीसफुल होते हो ना, तब आपको नींद भी अच्छी आती है। और जब आप ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने लगते हो तो आपकी नींद कम भी आती है, आपको नींद उतनी नहीं आती। प्रभुपाद जो थे वो 2-3 घंटे भी सोते थे कई दिनों तक, क्योंकि ही वाज सो प्योर, his senses was directly controlled by Lord, and when it is controlled by Lord, no problem, he was still fine, healthy, no problem। मैंने सो कह रहा हूँ 2 घंटे सो, अब 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कितना सोते हो सो, बट आई एम टेलिंग यू द साइड इफेक्ट ऑफ दिस। सो डोंट गेट सरप्राइज कि यार मुझे अभी नींद अच्छी आती है और कम आती है, क्योंकि नींद एक्चुअली ना 6 घंटे, प्रभुपाद ने कई जगह पे लिखा है, a person should never sleep more than 6 hours, a devotee should never sleep more than 6 hours। लेकिन अगर वो डिवोटी है, तो हम डिवोटी नहीं बने, हम प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, तो आप 7-8 घंटा 9 घंटा सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, नींद का साइंस ये बोलता है कि जब आप सोते हो ना, अच्छी डीप नींद लेते हो ना, तो थोड़ी नींद में ही आपको ज्यादा रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उतना जरूरत नहीं है सोने की। बायोलॉजिकली तो जितना जल्दी सो गए आप उतना फ्रेश रख सकते हो सुबह, जल्दी सोने से, देर से सोने से प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है। आपका एक क्वेश्चन था, आपने लिया नहीं था, अभी ले सकते हैं, बोलिए। तो मंत्र था, तो मन की गति का प्रतिस्मृति मंत्र, गति से गति। हाँ, तो देखो युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को दे दिया था, हाँ। तो डायरेक्ट सीधा सोच के, हाँ, तो जब अर्जुन जा रहे थे ना, तो अर्जुन वॉक करके नहीं गए थे कि हम वॉक कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हैं, व्हाट्सएप चल रहा है और हम चले जा रहे हैं, नहीं। अर्जुन गए थे with the same speed with which he was required to go, and that is why he was going so fast that he could reach there। कई योजन का मतलब पता है क्या होता है, शास्त्रों में एक दूरी का मात्रक होता है जिसको कहते हैं योजन। योजन का मतलब होता है 1.6 माइल्स। और जो, ठीक है, जो स्वर्ग और नरक है ना, वो भी मटेरियल वर्ल्ड है, और धरती से उसकी एक दूरी है, शास्त्रों में लिखी है, वो योजन है, कई योजन है, 1.2 ट्रिलियन योजन है। अगर आप
इस बॉडी के साथ उतने योजन उतना फास्ट जा सकते हो तो आप इसी बॉडी के साथ स्वर्ग जा सकते हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बॉडीज ऑब्टेन्ड इन कलयुग। कलयुग में अपनी बॉडीज हमारी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल अगले एक वर्ष में आएगा जहां पे हनुमान जी इसका एग्जाम्पल भीम को देते हैं कि तुम मेरा स्वरूप नहीं देख सकते, क्योंकि त्रेता युग में बॉडी ह्यूज होती थी, द्वापर युग में कम है और कलयुग में और कम हो जाएगी। ये नेक्स्ट वर्ष में आएगा, ठीक है। सो जो वो थे ना वो वहीं पे थे। आपको पता है कि धरती से चंद्रमा की दूरी जो है ना वो हनुमान चालीसा में बताई गई है। किसी को मालूम? युग शस्त्र योजन पर भानु, सॉरी सन की मून की नहीं, सन की बताई गई, स्वर्ग की नहीं, सन की बताई गई है। तो हम जो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं ना, हम रट लेते हैं, हमको एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता। And I was discussing this with someone. I can actually show you that. And actually It is scientifically proved. It is scientifically proved. Are you able to see the screen? One second, I will share that with online people. Since you are asking, I was not intending to cover it, but since you are asking, I will show you. देखिए, एक वर्ड आता है युद्ध सहस्त्र योजन पर भान्यु लील्योताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी ने बचपन में उनको सन दिखा तो उन्होंने सन को क्या सोचा, अरे ये कोई फ्रूट है, मैं इसको खा लेता हूँ, और वो सन तक गए और उसको मुंह में रख लिया उन्होंने। ये मजाक नहीं है, ये हुआ है। और कैसे? देखो इसमें कैलकुलेशन भी दी है मैंने। अगर आप देखो तो एक युग में 12,000 वर्ष होते हैं, ठीक है, और एक सहस्त्र में 1000, और एक योजन में 8 माइल होता है, और 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 करेंगे तो 96 दैट मच 0 माइल्स आएगा, और एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। इंडिया में हम दूरी माइल से नहीं करते, यूएस में माइल से चलता है, इंडिया में किलोमीटर से चलता है। हैदराबाद से मुंबई कितना दूर है किलोमीटर में देखेंगे, यूएस में माइल से देखते हैं। और अगर आप देखोगे इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे 1.6 माइल से तो 153 सो मेनी जीरोस किलोमीटर आएगा। और जो नासा ने डिस्टेंस दिया है धरती से सन का, वो कितना दिया है? सेम दिया है, इतना ही किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। तो शास्त्र में सब पहले से लिखा हुआ है। शास्त्र तो शुरू से बोलते हैं कि भूगोल, धरती गोल है, और साइंटिस्ट ने 400 साल पहले ही बताया कि भाई धरती गोल है। अरे भाई भूगोल तो पहले से बताया हुआ है, भू इज गोल, बट वी डोंट एक्सेप्ट our shastras, and that's why we are suffering so much here. If we accept the learning of shastras, it is pure scientific, more real than scientific, and to the real point dot point given in the shastras. But हमारे को उतना विजन ही नहीं है समझने का. That's why you need a guru so that you can read shastras through his eyes and understand the things. So ये भगवत गीता बताती है, हनुमान चालीसा में क्लियरली है कि युक्त सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। मधुर फल समझ के, इस स्वीट फ्रूट को समझ के भगवान हनुमान जी गए और वो खा गए। किसको? मुंह में रख लिया। किसको? पूरे सन को। एक भक्त की पावर देखो। सूर्य एक देव है और देवता भी ऐसी उठा के अंदर। यू कैन नॉट इमेजिन द पावर ऑफ ए डिवोटी। दैट्स व्हाई जब हम बोलते हैं ना कि वैष्णवा से बहुत संभल के डील करना चाहिए, इट इज एक्चुअली रियल। आपको कोई कर्ज नहीं मिलेगा, बट आपको अपराध लगेगा और वो बहुत डेंजरस होता है। पाप संभाल सकते हो, पाप का प्रायश्चित भी कर सकते हो, पुण्य को झेल सकते हो, अपराध को नहीं झेल सकते। अपराध और पाप में फर्क होता है। हर एक पाप के लिए एक प्रायश्चित भी होता है। शास्त्र और वेद बताते हैं कोई पाप ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका प्रायश्चित ना हो। हर पाप का एक प्रायश्चित होता है, लेकिन किसी भी अपराध का कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट आपने जिस वैष्णव से अपराध किया है आप उससे जाके सॉरी बोल दो, एंड वो भी उसकी मर्जी है, वो आपको छोड़े या नहीं छोड़े। लेकिन जो रियल वैष्णव होता है ना, जो अच्छा वैष्णव होता है ना, वो अपराध भी नहीं लेता। जो अच्छा भक्त होता है वो अपराध भी अपने ऊपर नहीं लेता। वो कहता है ठीक है, इट्स ओके, आई पार्डन यू। क्योंकि वैष्णव और भगवान बहुत मर्सीफुल होते हैं, बहुत मर्सीफुल होते हैं। वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। भगवान तो ही इज कॉल्ड सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके सुहृद हैं, वो वेल विशर हैं। दैट इज द स्टेट ऑफ गॉड, दैट इज व्हाट गॉड इज, राइट। एक कचड़ेदान में
एक खाना पड़ा है गंदा सा, उसमें एक मक्खी भी जा रही है ना, तो मक्खी में जो दिल है ना, उसमें भी भगवान बैठे हैं और बोलते हैं अरे अरे आई एम स्टिल विथ यू, वो भी एक जीव है, और बोलते हैं तुम यहाँ मत पकड़ो, तुम आगे जाओ, ही इज इवन रेडी टू सेव देम। और हम तो दुर्लभ, मानव जीवन तो दुर्लभ है, उसको मिला है, तो हमारे को तो, हमारा तो कर्तव्य है कि हमें सब कुछ करते करते कैसे भी इसी जन्म में निकल जाना चाहिए। अगले जन्म में तो पता नहीं आपको भगवत गीता सुनने को भी मिले ना मिले, यू नेवर नो कौन सा जन्म होगा हमारा, right? So that is why this knowledge is very very rare, everybody should learn, but not getting by fearful, डर के नहीं पढ़ना है, अपने इंटेलिजेंस से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से, बिना इमोशनल हुए तरीके से समझ के फिर करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे पास वही आ पाएगा जो तत्व को ज्ञान से समझ के भक्ति से मेरी पूजा करेगा, लॉजिक से नहीं करेगा, लॉजिक से करेगा तो नहीं आ पाएगा, तभी पंडित हो सकता ना जा पाए, ब्राह्मण हो सकता ना जा पाए, लेकिन भक्त चला जाएगा, भक्त चला जाएगा। पंडित की गारंटी नहीं है, भक्त की गारंटी है, क्योंकि वो समझता है। मैं यहाँ पे रो धो के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि छोटा सा इंसिडेंट, देन वी विल क्लोज, 1 minute more I will take, okay, and then I have 2 more slides to discuss few small things. एक बार वृंदावन में, this story is told by भक्ति रसामृत महाराज स्वामी, वृंदावन में कुछ डिवोटी थे और वो मुंबई गए, ठीक है। तो वृंदावन में ना एक ग्रुप होता है जिनको कहते हैं सहजिया। सहजिया का मतलब होता है वो रोते हैं, दे क्राई फॉर लॉर्ड, ठीक है, बहुत सारा रोते हैं। तो वो मुंबई गए और मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस थी, और कॉन्फ्रेंस में देखा काफी लोग थे वो सब रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे क्या चल क्या रहा है? बोले सब वृंदावन से आए हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं, दे आर क्राइंग फॉर लॉर्ड। तो दे आर कॉल्ड सहजिया, दे आर नॉट हैविंग any understanding, and Prabhupada says कि ऐसे लोग ना, they wash away all the conclusion of shastras. So हमें सहजिया नहीं बनना है, हमें रोना नहीं भगवान के लिए। हमारे आंखों में अपने आप आंसू हैं, that's a different ecstasy you might feel sometime, but that is not the intent. The intent is, मैं भी यहाँ पे बैठ के रो दो नहीं रहा हूँ, पूजा पाठ नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप समझो आप कौन हो, आप सोल हो, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको कैसे रहना है, कैसे कर्म करने हैं, कैसे जीना है, और भगवान कौन है, आपकी क्या ड्यूटी और कैसे निकल जाना है। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर। सो लॉजिकली समझ के, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे समझ के, डिवोशन के साथ, डिवोशनल सर्विस करते हुए भक्त बनना है, एंड देन स्लोली वी विल गो। दैट इज द वे वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता इज इंपॉर्टेंट। Okay, perfect. Now, so what we will do